वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, इतना लंबा रमजान नहीं है क्योंकि फाइनली सब कुछ रिज्यूम हो गया। इतना सा बेचारा रमजान गुजरा है आते ही उसका पता नहीं चला बेचारे को, और तुम्हें इतना लंबा उसको खींच दिया बेचारे को। बून वो फिर पीछे देखा ना रमजान लंबा कितना हो गया ना। हाँ नहीं, अब हम जो है इंशाल्लाह आज हम वादा करते हैं, वचन लेते हैं कि आइंदा से हमारी वीडियोस प्रण लेते हैं, प्रण टाइमली आया करेंगी इंशाल्लाह। अब तो आएंगी। और मून कैसे हैं आप? मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक। आज हमारी ट्यूनिंग बिला वजह ही हो गई। ट्यूनिंग तो नहीं हुई लेकिन हाँ, वैसे इट वाज नॉट इंटेंशनल, प्लान नहीं था हमारा, प्लान्ड। हाँ यस जी। मून कैसी रही आपकी ईद? ईद अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक वो बताऊं, ऑनेस्ट ओपिनियन। बल्कि मैंने ऑनेस्ट आपसे इसीलिए भी पूछना था क्योंकि मेरी भी ये पहली ईद थी विदाउट नानी, और आपकी पहली ईद थी विदाउट मदर। हाँ, तो हाउ वाज? तो मैं चांद रात पे तो था उधर अपनी बहन के घर ही। चांद रात हमने एक साथ ही गुजारी। वो एक लंबी खैर कहानी है, क्यों गया, कैसे गया, कब आया, कब गया। बट यस, बड़ा औखा काम है ये वाला, अपनों के बगैर ईदें गुजारना। वो थोड़ी एक ईद नहीं लगती जो, क्योंकि एक तो ये इवेंट आता साल बाद है। नॉर्मल टाइम में आप उसको थोड़ा ना अपने साथ उसको नॉर्मलाइज कर लेते हो। कोई नॉर्मल दिन का डेज टाइम, नॉर्मल डेज, अब नॉर्मल ईद के दिन ना वो फिर आपको लगता है यार ये इतने दिन बाद दिन आया इवन है। ईद के दिन भी और रमजान में भी। यस, रमजान में भी आपको सारे, मैं शायद रोजे वाली एपिसोड में बताया भी था कि फ्लैशबैक्स और ये वो, और ईद के दिन तो आपको बहुत ज्यादा होती है ना कि, तो हाँ ये चीज है। बाकी फर्शी शलवार का बताएं। मेरी तो करशी शलवार बन गई अरसलान। क्यों? आपने देखी थी मेरी फर्शी शलवार? जी। हुआ कुछ इस तरह से कि पहले दूसरे दिन तो मैं पहन नहीं सका, मुझे टाइम नहीं मिला। पहले दिन तो मैं रसोड़े में घुसा रहा। मैंने मून से पूछा भाई मून क्या किया ईद पे, ईद के इतने पकवान मून बताएं। नहीं कितने नहीं, पावे बनाए पाए, आपने। हाँ तो पाए ठीक है। बनाए थे, सेमियां बनाई थी। सेमियां बनाई आपने, ठीक है, हाँ तो कुछ ये और भी था। और क्या था? और कुछ भी नहीं था। कुछ और भी था ना था। हाँ ना कुछ होगा, आई डोंट नो, शायद कोई छोटी मोटी कॉन्डिमेंट टाइप कुछ। Condiments। बट द थिंग इज कि तीसरे दिन मैं आया आपकी तरफ, क्योंकि आप तीसरे दिन बधारे लाहौर में। तो तब मैं अपनी करशी शलवार पहन के, असल में फर्शी क्यों नहीं बनी मैं आपको बताता हूँ। मैं ना इतना बड़े घेर वाली शलवार सिलवानी थी। अब मैं हूँ नाइव, मैंने सूट लिया, दर्ज सिलवाना था खुद, एक सूट का मैंने पीस लिया। माय क्वेश्चन हाँ। पहला, घेर के पांचा पंचा ना बेसिकली इस वर्षी का मसला वही है, पांचा वाला। कुछ लोग जाहिल हैं, उन्होंने घेर बड़े करा के पांचे छोटे रखवाए हुए हैं। वो बड़े बड़े, वो जो इतने बड़े बड़े ना, चौड़े चौड़े। हाँ जी, नहीं, वो तो मुझे जहर लगता है। वो देखिए आपने जी, मेरे पास एक एग्जांपल है, रियली वांट टू शेयर बट आई कांट क्योंकि लीगल इश्यूज हो जाएंगे। अच्छा खैर छोड़े, लेट्स नॉट गो टू इनटू दैट डिस्कशन। तो अरसलान वो ना, फिर वो बेचारा दर्जी के पास लिमिटेशन थी कि कपड़ा कम था। मैंने कहा बेटा जो सीना ही सी दे, लेकिन जो उसने सिया वो अच्छा था। मैंने आपको पहने हुए देखा, इट वाज सो गुड। और जो आप बाजार से ट्राउजर लेते हैं उससे वो काफी बेहतर था जी। और आपको मैं बताऊं, यही सेम आउटफुट बकौल मीरा, यही सेम आउटफुट मैंने जब ऑनलाइन देखा एक ब्रांड पे जी। जिनकी मैंने कॉपी की, उनसे मैंने पूछा डीएम जा, एक तो उन्होंने रेट नहीं लगाए हुए, मैंने डीएम जाके पूछा, मैंने कहा सर इसकी क्या प्राइस है? कहते 25,000। मैंने कहा वो जो 4 लड़के घूम फिर रहे हैं, तैयब आबू करके नाम है जी, उनकी, जो जिन्होंने वो अपना बड़ा मशहूर सिंगर है जिसने सारा खान फलक शादी शबीर की है, वही वाले की बात कर रहे हैं। वही। ठीक है। मैंने महंगे फिर मैंने घर पे देखो, मेरी अम्मी 2000 का कपड़ा आया, 2000 सिलाई, 4000 मेरा तैयार हो मेरी गया। अम्मी मुझे कहे बार बार, अरसलान तुम महंगे कपड़े ले लेते हो, मैं तुम्हें ये ईद का गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं ऐसे गिफ्ट पे भी नहीं करता, नहीं चाहिए। मैंने कहा वापस रखे ये 25,000 मुझे आप कैश दे दे, मैं कुछ और ले चलो लूं। 25,000 मेक सेंस करता है जब आप एमएनआर से लेते हो, ठीक है। यस, उनका काम नजर आता है। यस यार तुम लोग प्लेन कपड़ा ले रहे हो, वॉश एंड वियर का कपड़ा ले रहे हो तुम, जी। वॉश एंड वियर को प्लेन सीते हो और आप उसको 25,000 का बेच रहे हो। उस पे बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा हुआ वॉश एंड वियर। yes। मतलब मुझे लगा कि शायद कोई होगा इजिप्शियन कॉटन या कोई लिनन, करंडा शरंडा करंडी, एग्जैक्टली। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी वॉश एंड वियर इन 25,000 जस्ट बिकॉज यू हैव इनोवेटेड योर स्टाइल। और स्टाइल भी कोई इतना इनोवेट नहीं किया आपने कि खुला पजामा सी के तो आपने कहा कि जी नो टेक्सचर, नो एम्बेलिशमेंट्स, नो नथिंग, एम्ब्रॉयडरी, बटन भी कोई इतने खास नहीं। यस मुझे तो आप कहें कि 500 बटन आ गया साड़ा
जो 2000 जैसी बटन लाने और जिन जिन लोगों ने वो वाला लिया होगा ना, उनसे बड़ा बेवकूफ मुझे हाँ, वन ऑफ आवर फ्रेंड टोल्ड कि आई हैव प्लान, लेकिन उसने पहना नहीं ईद पे। अच्छा, लिया है उसने? सऊदीया वाले दोस्त जो हैं, हाँ रियली? सऊदीया तो भाई पता नहीं जहाँ पे अच्छा, मैंने जो पहना ना, मेरी बात सुने, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बकवास है ये फैशन। इतनी मैली हो जाती है शलवारें, मैंने बकायदा लगाया भी, झाड़ू देती रहती है। मैंने तो पहनी भी कोई 1-2 घंटे के लिए पहनी, क्योंकि दूसरे वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो मैं ईद में नहीं पहनता। वो जो मेरा ईद शूट भी था बाय द वे, वो जो बड़ी उसमें यू कैन से स्टाइल्स लश पश M&R टाइप्स, वो मैं नहीं पहनता ईद पे, गर्मी बड़ी लगती है। शायद अगले साल पहनूं। और वजन भी थोड़ा मैं आजकल कम कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है मेरी आधी जिंदगी जो है ना, सर्वाइवल ऑफ नॉट गेटिंग फैट में गुजर जानी है। जी हाँ। और मेरी आधी जिंदगी गुजर गई है ये सोचते हुए कि अब शुरू करूं वेट लॉस जर्नी, अब शुरू करूं। खैर, अब शुरू करूं। मेरी ईद पे कुछ मेरे बड़े अच्छे इवेंट्स गुजरे। एक तो अल मशहूर वाकया जो हम दोस्तों में बहुत ज्यादा मशहूर है, ऊत। हाँ। आपको पता है ऊत का वाकया? हमने कभी डिस्कस किया? नेवर। अच्छा, ऊत का वाकया ये है ना कि आपको पता तो है ना? हाँ, कौन सा? ऊत में चले जाएं, नीचे चले जाएं। नहीं, मुंह ना को पता है? नहीं। प्लीज नो। ऊत? व्हाट? ऊत खुशबू का पता है? ऊत नहीं, ऊत। ऊत तो डंगर को कहते हैं। ओके चलो मैं बताता हूँ। मेरा एक बड़ा मशहूर मेरी एक यू कैन से कि फैमिली का वाकया है। अच्छा। कि एक बच्ची थी, उसको उर्दू स्कूल में डाल दिया, तो उसको उर्दू नहीं आती थी, तो सराइकी में ऊपर जाने को कहते हैं उते चले बनो। अच्छा, उते। अब वो बेचारी सराइकी को इंग्लिश उर्दू में कन्वर्ट नहीं कर पाई, तो उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू मैं ऊत में चली जाऊं? हाय बेचारी। ठीक है, सो वो कजन मुझे लाइफ में 20 साल बाद मिली। अच्छा। अभी ये किला पाट लूं, मतलब उसके ये इस तरह के, मतलब कि एक उर्दू है, सराइकी उर्दू, गुलाबी उर्दू, सराइकी गुलाबी सराइकी उर्दू कुछ तो वो मिली। बाकी हम गांव गए, गांव वाला बहुत अच्छा रहा। एक और चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है कि मैं जब गया लास्ट ईयर, मेरा वो मोटरवे वाला आपको केस याद है जिसमें मेरा टायर फट गया था? बहुत गर्मी थी जी। इस दफा जी जब मैं गया तो वैसे मैंने कभी ओवर स्पीडिंग नहीं की, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, सही, ठीक है। लेकिन जो है मैं इस दफा बहुत ज्यादा कॉन्शियस था। 200 की स्पीड के ऊपर। 200 कब की है मेहरान? 200 कब जाती है, मुझे ये बताइए। मैक्स जहां तक जाती है ना, उस तक हम गए हुए हैं। मेहरान 200 कब जाती है? मैक्स वो मैं कहता हूँ उसकी बेचारी की चीखें निकल गई। उसने कहा कि ये बिल्कुल सच है, ये जहां तक जा सकती थी वो गई है। वैगनआर थी। हाँ जी। नहीं जब हम मुल्तान जा रहे थे, मेहरान थी यार। वैगनआर थी। वैगनआर तो पहुंचा सकती है ना। खैर नहीं। अच्छा, आगे मेरी बात। इस दफा आपने मैंने एहतियात की, तो मेरी अगली स्टोरी सुने जी। तो अगर आप इस दफा मोटरवे के ऊपर अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपके वो 8 घंटे की जेल है। ओह माय गॉड। और जुर्माना अलग, और एक्टिवली। नाइस। मुझे इतनी खुशी हुई, गुड, थैंक्स टू मरियम नवाज या जो भी है, या जो भी इस रूल को जो है अब इसकी अमल दरामद करा रहा है। इट्स अ ह्यूज थिंग, बहुत अच्छी चीज है। yes. ओवर स्पीडिंग से बहुत नुकसान होता है, और काफी गाड़ियां रोकी हुई ना उन्होंने। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो एक अवतार हुआ था, मेरे ख्याल में हमारा आखिरी एपिसोड भी वही था, है ना, उसमें भी मेरे एक कजन 8 घंटे जेल में रह के आए हैं। मतलब कोई कुछ नहीं चलता, कायदे आज़म नहीं उसने कहा मेरे पास कायदे आज़म है, आप मेरे से कायदे आज़म लें। उन्होंने कहा नहीं, आपका सब ऑनलाइन हो चुका है। चलो ये तो बड़ी अच्छी तो इसी के साथ मुझे एक और चीज ऐड करनी है। अभी रिसेंटली मैं ध्रुव राठी की एक वीडियो देख रहा था, और जो है उसमें उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात की। रिसेंट मैंने देखी है। पाकिस्तान में कहीं पे भी जो है अच्छी हवा नहीं है। अब ना वो इंडिया को कर रहा था रेफर, और जब वो इंडिया की लिस्ट दिखा रहा था तो उसमें बार बार पाकिस्तान का झंडा भी आ रहा था, ठीक है। तो उधर से मैंने रियलाइज किया कि उससे बहुत सारे वो बताए, क्या बोलते हैं इसके उपाय। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है मरियम नवाज के लिए कि उसमें 10,000 नई तरकीब हैं जिससे हम जो हैं काबू पा सकते हैं स्मोक के ऊपर। और ये सिर्फ सर्दियों का वो मसला नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि सर्दियों में वो एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि गर्म हवाएं ऊपर से आती हैं और ठंडी हवाएं ऊपर नहीं जा पाती, तो वो ट्रैप हो जाती हैं। तो इसमें जो है सिर्फ सर्दियों में अहकामात करने की जरूरत नहीं है, अभी से करेंगे तो कुछ अहकामात, अच्छा अहकामात और इक़दामात, ठीक है, दोनों सही है। करने की जरूरत नहीं है, अभी से शुरू करें।
जिसमें पुरानी गाड़ियों को बंद करना है और इसके अलावा जो फसलों की कटाई है उनकी किसानों को आप वो दें स्पेशल किस्म के थ्रेशर जिससे वो परेली बोलते हैं जलाना जिसको बोलते हैं जिनको वो जलाते हैं जब फसल चेंज करनी होती है तो पौधा जलाना होता है, वो सस्ता तरीका होता है। तो दें, जरूर दें उनको। हाँ, तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन 10,000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से कोई एक भी चीज आपकी हुकूमत करके जाएगी, चाहे आपको उसमें रिश्वत देखनी पड़े, चाहे आपको उसमें जो भी देखना पड़े, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप हाईलाइट हो जाएगी आपकी हुकूमत में ये बात कि आपने इसके लिए कुछ किया है। क्या बोलते हैं, क्या हो जाती है, स्मोक। क्या हो गया आप क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि बोलने प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ सही है। अगला क्या है? अगला क्या मतलब? अगला टॉपिक वैसे मैंने बड़ा ही नेचुरली सोचा हुआ था। मैंने ये कहना था कि मोन ईद की बात जब हम कर रहे थे तो कुछ लोगों ने ईद सऊदी अरब में गुजारी है, सुना है? कुछ लोगों ने, कौन से लोगों ने? कुछ लोग हैं कुछ हज उम्रे पे गए हुए थे, यस, जिन्होंने किया वो तो अच्छी बात है। कुछ लोगों को मुल्क से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है? नहीं, कुछ लोग डर के भाग गए हैं। क्या कहेंगे? कुछ लोग, क्या, कौन से लोग हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े टिकटॉक सबसे बड़े यूट्यूबर हैं अरसलान जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रजब भट्टी रजब अली। हाँ, रजब अली। उनकी अम्मी तो उनको यही कहती है। रजब अली। क्या है इनकी कंट्रोवर्सी, आप बताना चाहेंगे या मैं बताऊं? अरसलान, कंट्रोवर्सी के बारे में तो मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया जी, जिसका नाम था 295। yes. ठीक है, उसके लॉन्च की जो वीडियो थी जी, उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने इसका नाम 295 रखा। एक तो मेरे पे दफा 295 ए और सी लगी, शायद ए लगी हुई है और सी भी लगी हुई है, ए और सी लगी, और दूसरा मेरे उस्ताद जो हैं उनका भी उसका गहरा ताल्लुक है 295, क्योंकि आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाले का आखिरी गाना जो था वो 295 था। तो मेरा इन दोनों से गहरा ताल्लुक है, तो जिसकी वजह से मैंने इसका नाम 295 रखा। हाँ। जिसके बाद फिर आपको पता है कि मुल्क में इंतशार फैल गया कि इसने ये है, ये वो है, इसने ये क्यों इसको 295 का मजाक उड़ाया है, इसने गुस्ताखी रसूल कि ये है ना वो शिक कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। तो इस बात के ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वाविला हुआ जी। और उसको जैसे आप कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा। क्योंकि भाई डेथ थ्रेट्स थे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस रजब भाई के बारे में बात करूंगा कि इन्होंने जो बड़े प्राउडली बात की थी ये गलत है। यस, इन्होंने कहा कि जी मेरे पे 95 ए और सी लगी हुई आपके भाई के ऊपर, और ये टोन गलत थी, थोड़ा उसमें ना तमस्खराना अंदाज था। ये गलत है। उसके अलावा आई डोंट फाइंड एनीथिंग। और मुझे जहाँ तक पता है, मुझे यही था कि इसने ये गलती की है, इसका जिक्र भी करके इसको सिर्फ ये चाहिए था कि सिद्धू मूसेवाला का गाना है, सिद्धू मूसेवाला चूंकि मेरा फेवरेट है इसलिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इसका मेंटोर है वो, इसकी अम्मी की कई दफा वीडियोस में डिस्कस कर चुकी है। अल्लाह उसको बख्शिश दे। ठीक है, देख चुका हूं मैं। हाँ, जिससे इसकी माँ ने मिडिल फिंगर भी दिखाई थी उसको, सिद्धू मूसेवाले को, इसको अपने बेटे को। अच्छा, ठीक है, दिखा तो, सकती हैं। हाँ। उनका बेटा है, जो मर्जी करें, उंगली तो करें। अरसलान हुआ कुछ इस तरह। तो यहाँ तक अगर ये सर यहाँ तक रखता रहा तो ठीक था। इसको जो थोड़ा सा बीच में शामिल किया, ये सेंसिटिव टॉपिक होगा, तो पाकिस्तान में लोग बड़ी जल्दी जोशीले। ओके, मैं ना इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मैं इन लॉस के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये लॉस बेसिकली हैं क्या। जो सेक्शन 295A है वो है कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाएं, और जब हम इसकी रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, किसी के या सिर्फ इस्लाम के, नहीं किसी के भी, उसके ऊपर रिलीजियस, उसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो रिलीजियस ही लिखा हुआ है, और आपकी इंटेंट होनी चाहिए, नीयत जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने इनका व्लॉग देखा हुआ है तो इन्होंने एक दो नमाज को भी मजाक उड़ाया हुआ है, और एक दफा वो तो सारे यूट्यूबर करते हैं, उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी मजाक उड़ाया हुआ है। सो बेसिकली आपने किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं तो आपके ऊपर लग सकती है ये वाली दफा 295A। अच्छा, हाँ, ठीक है, और इसकी जो सजा है वो 10 साल कैद है। ओके, ठीक है, और जो 295C है वो जो है वो तौहीन रिसालत की है। ठीक है। अगेन उसकी भी बात यही है कि आपके ऊपर जो है नीयत और सबूत होना चाहिए, तब जाके आपके ऊपर 295C लगेगी। ठीक है, और जो दूसरी बात इसमें 290C की एक अलग सी जो पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ
तौहीन रिसालत की जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है। ओके ठीक है। और जब हम शिरा पे आते हैं, मतलब यानी कि जो हमारा इस्लामिक लॉ है, शरीयत पे है, तो उसमें भी है कि जो आपका काजी है वो डिसाइड करेगा इस सारे मैटर को कि यस आपने जो है तौहीन रिसालत की है तो अब मैं आपको डेथ पेनल्टी देता हूँ। तो मोब लिंचिंग और ये चीज़ें किसी भी जुमरे में नहीं आती बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो एक चीज़ है इधर थोड़ी सी ऐड करने की जरूरत है, इनके ऊपर बाय द वे पैका का भी कोई ये केस लग सकता है। मतलब अगर ये इन हरकतों में रहे, पैका इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसमें आप इंटरनेट के ऊपर आप कोई एक ऐसी हरकत कर दो जिसमें मुल्क में इंतशार आ जाए, जैसे ये वाली एक हरकत है जिसमें आप 296C का मजाक उड़ाते हैं, तो इस तरह का इंतशार। ठीक है। अच्छा आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको काटा। नहीं, मैं यही बात कहना चाह रहा था इसके बारे में, रजब के बारे में बात कर रहा था मैं। हुन भुल गई है, हुन भुल गई है, चंगी भली मेरे ज़हन से सी। 295 दो चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा था। हाँ, 295 में अब वही बात कर रहा था जो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक उड़ाया। उसने एक वर्ड ऐसा यूज़ किया था जो पाकिस्तान में हर बंदा बोलता है। ठीक है। जिस पे किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बंदे ने कहा कि इसने हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। हालांकि हर बंदा, आपको भी पूछूंगा ना अगर कि उनको क्या कहते हैं तो वो वही कहेंगे आप। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो नमाज की आप कह रहे हैं कि उसने मजाक, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर बंदा करता है कि कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, कोई बीच में डिस्टर्ब करता है, वो बंदा पंगे लेता है। नॉट राइट। ठीक है, नहीं सही है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए एक आईने में तो हर बंदा ये कर रहा है। ज़ैदलिटी ने भी किया होगा, और सारे यूट्यूबर्स ज़ैदलिटी कितना करता है। कई दफा क्या हुआ, वो नमाज पढ़ते पढ़ते अम्मी जो चपेड़े खाना शुरू कर देते हैं, तो वो बॉल कैच कर लेता था। गॉट इट। इसी तरह की वीडियो थी रजब की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस टाइम वो हॉट वाटर्स में है बहुत ज्यादा। ओके, उसको एक्स्ट्रा तो हॉट वाटर्स में लिया जा। अच्छा ओके मून, जो ये 295 वाला केस है वो 295A वाला केस है। इसके ऊपर कुछ महीने पहले बहुत बहस चली थी जब इसकी ताज़ी शादी हुई थी। कोई एक लॉयर से हैं गंजे से, गंजे को गंजा ही कहेंगे ना, कह सकते हैं। उसके सेंटिमेंट्स हर्ट्स ना हो, प्लीज सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें, गंजे को गंजा ही कहते हैं। तो ठीक है, गंजे से हैं और दाढ़ी मूछ सी है। ठीक है, वो उन्होंने मतलब बड़ी सी दाढ़ी मूछ से, उन्होंने इसके ऊपर ये केस किया था 295A वाला। ठीक है। और उनके ऊपर ये बनता भी है, मतलब लाइक वो प्रूव करने को आएंगे तो प्रूव हो सकती है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैंने इधर एक चीज और ऐड करनी है, ये है कि जो TLP का मौक़िफ़ है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं कि इन्होंने तौहीन रिसालत की है, वो कह रहे हैं हम हरगिज़ नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये अपनी वीडियो में बड़े धड़ल्ले से कहता है कि मेरे पे 295A और 295C लगी है, जबकि इन दोनों सेक्शंस की बहुत सख्त सजाएं हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। और जबकि एक की तो डेथ पेनल्टी तक बात जा रही है, और आपके इस्लामिक लॉ में भी और पाकिस्तानी लॉ में भी ये बात है। तो आप उसको इतना कैजुअली नहीं कह सकते कि हाँ मेरे पे 295C लगी है। ये तो फखर की, ये तो इसकी आदत है ना रजब की, के फखर से बताता है कि मैं मेरे पे ये पर वो है, मेरे पे वो केस हुआ, मेरे पे ये इसकी आदत है। लेकिन अगर हम इसको उस हवाले से देखें कि जो एक्चुअल जो जुर्म है उसका वो है झूठ बोलना। केड़ा झूठ बोला है ना कि मेरे पे 295C लगी हुई है। हाँ, ये गलत है, ये गलत है ना। आप इससे डरने नहीं लगी आपके ऊपर, तो आपके ऊपर झूठ बोलने के अलबत्ता पाकिस्तानी लॉ में भी आपके ऊपर केस हो सकता है। होता है। हाँ, जब आप पब्लिक को झूठ बोल रहे हैं, पब्लिकली झूठ बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर हो सकता है। वैसे मैं आपसे कुछ झूठ बोलूं तो नहीं हो सकता ना? नहीं आई डोंट नो, लेकिन आप मिसलीड कर रहे हैं ना। बढ़िया बात। ठीक है। मैंने बकायदा देखा है कि हम रजब को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। मतलब पकड़ना जरूर है। पकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने पकड़ा हुआ है तो हम बताते हैं कि आपने गलत पकड़ा हुआ है। इधर से नहीं उधर से पकड़े कि जहाँ 295C का जहाँ पे मजाक उड़ाया है उधर बात होनी चाहिए, रादर उसे कहना चाहिए कि आपने तौहीन रिसालत की है। और अच्छा, मुझे जो फील आती है, मुझे लगता है कि इट वाज अ PR स्टंट। हाँ, जो कि महंगा पड़ गया। PR स्टंट था जो कि अभी भी चल रहा है। आप सऊदीया में उसकी वीडियोस देखिए, उसकी अम्मी रोई जा रही है, उसकी बीवी रोई जा रही है। मतलब लाइक आपने कभी उसके व्लॉग देखे हैं? मेरा ना इस हिम्मत नहीं है, मैंने देखा। मेरा ना इस सारे अभी रिसेंटली उसने वफात मुस्तफा का भी इतना मजाक उड़ाया था, वो कितनी अजीब हरकत थी। ठीक है, मैंने ना इस सारे में मैंने जरा रजब पे रिसर्च की, तो आई हैव रियलाइज कि इतना शिटी कंटेंट है, वो इतना शिटी कंटेंट है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं? अवाम देख रही है। वो वाली बात कि हम इनसिक्योर होंगे अगर हम कहेंगे कि यार ये शिटी है। यस, इट इज शिटी। इट इज। ठीक है, मतलब बताना, मैंने बॉलमोर का जूता ले लिया, इतना बेकार जूता था वो जो उसने लिया। और बहुत सारी बातें ऐसी लगती है कि मतलब जब हम रियल लाइफ में कर रहे होते, मतलब रियल लाइफ में करने वाली चीज होती है, जब हम कैमरा आते हैं तब थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो उधर ऐसा नहीं हो रहा होता,
वो सब मुझे प्लान लगता है। तो वो होता है। यस, खैर तो ये था ओवरऑल जो है इंट्रो हो गया। इस टॉपिक इंट्रो से मुझे एक और चीज याद है, लेकिन वो हम मीनिंगफुल में जी करेंगे। जरूर करेंगे मीनिंगफुल में थोड़ा करेंगे। सा कर लें। डक्की भाई ने जो बुशरा अंसारी के बारे में बात की है, हाँ ये कितनी गलत, कहते हैं ये एक्ट्रेस ही है ना। हाँ, इसको इलॉजिकल पॉइंट है ना कि डायरेक्टर जो कहता है वो तो कहते हैं वो तो खुद कठपुतली है, तो ऐसा नहीं है भाई, चलें, खैर। आर्टिस्ट है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ यूट्यूबर ਤੇ एक्टਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। चलो, और टीवी लॉन्च है हमारे जी, पास। टीवी लॉन्च है आज बहुत हमारे कुछ है पास। भाई। जी जी जरूर आएगा। बह गए आप हालात के दायरे में। हमारे पास 7 ड्रामे हैं। जी कर्ज़े जान, जी फरार, डाइन, मीम से मोहब्बत, अगर तुम साथ हो, देखा हुआ है? जी मैंने देखा कुछ ना कहना, जी और हमारे पास एक ईद टेलीफिल्म है जहाँ नयनतारा रहती है। एक ड्रामा हमने ड्रॉप कर दिया है, जी। ठीक है। मन मस्त मलंग, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं उसके बारे में ये आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम टीवी लॉन्च का कर रहे हैं एक एपिसोड। जी। तो आज आपने जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, प्लीज प्लीज मुझे आपकी थोड़ी सी वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सपोर्ट, राय, कि अगला टीवी लॉन्च का जो जैसे पहले हफ्ते में 2 आते थे वैसे करने हैं या एक ही करना है, कि अभी मतलब या तो हम जो आज ड्रामे कर रहे हैं उससे कंप्लीटनेस इंश्योर होती है कि नहीं। हाँ ठीक तो ये आप प्लीज हमें कमेंट में बताएं, वरना मैं इतने ड्रामों से मेरी बस है। अच्छा, मैं भी अपनी राय दूं हाँ तो मेरे ख्याल में हफ्ते में 1 दिन काफी है। जी। दूसरी राय मैं इतना बड़ा लिखा हुआ है, मैं सलाम किसको कर रहे हैं? सलाम सब रिव्यूवर्स को भाई। हाँ। अम्मा को भी सलाम, हसन और आमना को भी सलाम, जितने लोग हैं, राबिया महविश एजाज भी एक हैं, राबिया। ये क्या ड्रामा है? ये हाँ, नादिया खान, मरीना खान, मखदूम, क्या उसका लड़के का नाम है जो शो का होस्ट भी है, क्या ड्रामा का, सबको सलाम है भाई। ये किसी और से पूछना पड़ेगा। आप लोगों की हिम्मत है मेरी जान। हाँ। आप इन ड्रामों को बर्दाश्त करते हैं मेरी जान। मैंने आज 2-3 दिन लगा के जिस तरह ये ड्रामे देखे हैं ना, हाँ। मैं अल्लाह की कसम मैं साइको हो रहा था यार। जी। साइको मतलब क्या। मेरा एक दोस्त कहता है, मैंने डाइन लगाया हुआ, तो मेरा दोस्त कहता है ये हमारे घर में लगाओ। मैं कहता हमारे घर वाले ये देखते हैं। मैंने कहा मेरी तो मजबूरी है, तुम्हारे घर वाले क्या गंद देख रहे हैं, ये तुम्हारे घर वाले क्या ट्रेनिंग लेंगे डाइन से। तो भाई सबको सलाम है, सारे रिव्यूवर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ भाई कि आपकी हिम्मत है, और हमारी भी है। पता नहीं, मेरी नहीं है। मैं अल्लाह की कसम बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। मैंने बड़ी मेहनत की जी। मैंने जो आ रहे हैं देखे आपने टीजर ट्रेलर्स? मेरा किसी का मैंने एक देखा। परवरिश का नहीं, वो तो बहुत बुरा था। परवरिश अच्छा है। मैंने देखा शीरी फरहाद। परवरिश आपको पता है 8 बजे वाला ड्रामा है। हाँ जी, प्राइम टाइम है। क्या हो गया है, आसिफ को मिल गया जी। और जो है शीरी फरहाद, मुझे बहुत फरसूदा लगा जी। कॉन्सेप्ट जी। नॉट लाइक कि मुझे कोई वो। खैर अब आगे ड्रामा एक तो हमारे ड्रामा वालों को टीजर नहीं काटने आते। हमारे ड्रामा वालों को कुछ भी नहीं आता वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो बात डक्की भाई ने की है ना, की बड़ी प्यारी है। कि 30 साल से वो एक ही मंजन बेच रहे। ठीक है, तो खैर कुछ नहीं तेरे बेटा तेरे हाथ में, बाजी तेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप लेकिन ये देखिए ना, जितने भी ड्रामे है ना, मूड हमारे पास बड़ा एक्टर कौन एक्टिंग कर रहा है? इन ड्रामों में तो कोई भी नहीं है। मैं विषय याद ही है एक बड़ा नाम, लेकिन ना माहिरा काम कर रही है, ना वहाज का कोई अच्छा रहा, माया अली, उर्वा, सारे हैं वैसे। मुहावरा तो है ही है। मानी जा सवेरा नदीम, सभी वही हैं। लेकिन क्या है ये गोरख धंधा है। आप देखें, मैं थोड़ा सा शीरी फरहाद नोट इम्प्रेसिव, दस्तखत नोट इम्प्रेसिव, परवरिश नोट इम्प्रेसिव, क्या देखेंगे हम, क्या दे रहे हैं हम। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि हम टीवी ने हमेशा लीड ली है अच्छे ड्रामों में, अच्छे डिफरेंट कंटेंट बनाने में। जितने भी अच्छे ड्रामे आप देखेंगे ना, जितने भी कल्ट रहे हैं वो हम टीवी से रहे हैं। मैं रिसेंटली तरकीब से देख रहा था, परिजाद की बात कर लें, इतने अच्छे से। अब क्या हो गया इनकी कंटेंट टीम को, जब से ये रेहाना आफ्ताब घुसी है ना, तब से बर्बादी हुई है। नहीं 2 ड्रामे लिखे हैं इन्होंने हम के लिए, एक जुल्म और एक और इनका है, एक और भी दानिश तैमूर का कोई ड्रामा था।
हाँ 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 नहीं वो राधेन शाह का था, वो राधेन शाह नहीं, एक दूसरा था रेहाना आपा ने जरूर लिखा, हाँ नहीं 2 बहनों वाला, जी, कजन वाला, क्या नाम था उसका? जुनून समथिंग। नहीं भाई क्या हो गया है, जिसमें वो थी सोनिया हुसैन और हीरा, एक चुभन सी है मेरे, हाँ ये दोनों रेहाना आपा ने लिखे थे। अच्छा। और नहीं पता नहीं जिसने भी लिखे, जिससे भी लिखे जिसने भी, हम वालों की कंटेंट टीम बहुत फारग हो चुकी है। बाकियों का क्या हाल है? मुझे तो सबसे फारग टीम जियो की लगती है। जियो की तो है ही है ना, जियो की तो शुरू से है। जियो ने क्या दिया, जो बिछड़ गए इतने सालों में, या मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, पुराने जमाने में भी जाओ तो ठीक है, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा और जन्नत से आगे, बस और क्या है जियो के पास। एयरवाई फिर कुछ कर लेता है, कोशिश जन्नत को करता कोई है। आइकॉन, सॉरी जियो को कोई आइकॉनिक जी मैं वही आप सर्च कर रहा हूँ इस्लाम, जहाँ हम कहें कि भाई और नाज़रीन जाके देखें, जिसको कहते हैं मास्टरपीस। कड़कती बिजलियां। एक किस्त वे के घंटे च फड़का दो वो, रहने दे। चल शुरू करें। कितो करने शुरू, लिस्ट तो बता दें, आज तो बता दी तीन हुई है, बता दी है, बता दी है। चले कहाँ शुरू करना बताएं? नैनतारा से, जहाँ नैनतारा चले जहाँ नैनतारा रहते हैं, उसके नोट्स नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी नहीं है, मैंने ज़बानी लेकिन याद मुझे भी किया हुआ ज़बानी है। याद है, हाँ। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय, ये इताली फिल्म है, इट इज रिटन बाय फसी बारी खान। आफ्टर सो लॉन्ग वो एयरवे पे वापस आए हैं। इसके डायरेक्टर जो हैं मुसद्दिक मलिक हैं और इसकी कास्ट में शामिल हैं हिना दिल पजीर, इनका क्या नाम है, आमना आमना लियास लियास और सैफी हसन, अली सफीना, यस, अरूसा सिद्दीकी, अरूसा सिद्दीकी, ठीक है। लैला का नाम भी लो ना, लैला कौन है? जो उनकी बहन बनी हुई होती है, केड़ा गाइस, जो पोलर में काम करती है उसके साथ, पिंकी के साथ, हाँ सनास्क्री सनास्क्री, सनास्क्री भी हैं बिल्कुल ऐसे। उसको मैं लैला तो कहता हूँ। ये अच्छा क्यों, किसी ड्रामा में आज़र क्या की बात, लैला, हाँ इसका नाम लैला था। लैला, तो ये कुछ कास्ट है, हाँ। कहानी है एक किसकी कहानी क्या बतानी है बस। अच्छा जी, सबसे पहला मेरा जो रिएक्शन था ये देख के, पूरी टेलीफिल्म और उसका स्पेशली एंड देख के मुझे सोनी याद आ गया। सोनी पे आहट देखते थे आप, सेम वही ट्रीटमेंट है उस चीज़ के बारे में। मैं ज़रूर दाद दूंगा कि आपने अच्छा किया है कि ओपन एंड रखा है। ओपन एंड भी ऐसे है कि सिलसिला जारी रखो, कि आपको नहीं पता कि वो ख्वाब था कि नहीं, ख्वाब था भी लेकिन वो हकीकत में भी बदलने जा रहा है, तो आप एंड तक जो है उसके साथ जुड़े रहे हो। this thing is very new for Pakistani audience, that's why I have seen in comment section के लोग इससे इतने खुश नहीं हैं। ओके, ये चीज़ नहीं आपने तजर्बा की है, वेरी वेल डन आपने, लेकिन हमारे लिए ये कोई अभी हम इतनी आगे नहीं गए। अब आपको पता है क्राइम पेट्रोल नेटफ्लिक्स पे आ गया भाई, आहट भी हर कोई देख रहा है। आहट मुझे तब आता है कि मैंने देखा हुआ है बचपन में। अच्छा खैर, माय ओवरऑल रिव्यू रिगार्डिंग दिस टेलीफिल्म इज आई लव द कैरेक्टर्स आर सो गुड। जिस तरह से वो ट्रॉमा, उनको कुछ लोगों के ट्रॉमास पे चल रहे हैं, जैसे हिना दिल पजीर का कैरेक्टर है या जो सैफी हसन का कैरेक्टर है, उनके कोई एक ट्रॉमास का भी एक जर्नी चल रही है कि उनके पीछे कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे हैं। हमारी शीला तो तस्मा डॉल और इसके अलावा उसको एक उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस की भी एक बुक है कि भाई मुझे कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहे। उसने जल्दी एक क्रीम लॉन्च की जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। बाकी इसके अलावा आप पाकिस्तानी जो हमारा चिटा होने का ऑब्सेशन है वो भी देख रहे हैं कि उसका भी बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस है हमारे इस पूरे कल्चर के ऊपर, तो वो भी एक बड़ी प्यारी चीज़ थी। मुझे सनास्क्री का कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार लगा, जिस तरह से वो जो है मैनेज करती है सारी चीज़ें। उधर पॉलर भी जा रही है और वो घर भी देख रही है, उनकी शिफ्टिंग भी हो रही है, और वो जो अली सफीना का भी कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश जिस तरह से दिखाया हुआ है। पहले उसने शीला को लूटा और फिर उसने अब वो नई लड़की की तरफ आ गया लोकेशंस की वजह से। तो जो चीज़ें दिखाई गई, जिस तरह से मर्दों को दिखाया गया है, जिस तरह से औरतों को दिखाया गया है, दैट्स सो ब्यूटीफुल। बट क्या ये कैरेक्टर्स इस हॉरर सेटअप में सूट करते हैं? आई डिसएग्री। आपको कभी भी कॉमेडी नहीं आई पूरी? नहीं, मुझे कॉमेडी नहीं आई। कॉमेडी आती थी, कुछ सीन आते थे, आपने मजाक उड़ाया जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, जैसे ड्रामों में जिस तरह सबके ऊपर बात हुई, जिस तरह से टॉक्सिक चीजें चल रही हैं ड्रामों में, हमने उन चीजों पे मजाक कराया। टिपिकल फसी बारी खान, वो तो
उस चीज का मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि जब लोगों के नाम लिए जाते हैं ना, हाँ। फिर मुझे बड़ा मजा आता है कि ये रिलेटेबल है। हाँ। जैसे उन्होंने सलीस फीना ने अपने सारे ड्रामों का नाम लिया, जैसे आपकी मर्जी यहाँ पे शूट हुआ था। हाँ। और कुछ अनकही में भी थे अनकही, ये, कुछ अनकही का भी जिक्र हुआ, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। कुछ चीजें बहुत अच्छी थी जो उनके अपने रेफरेंसेस थे, उनको ड्रामों के भी नाम लिए सारे, को मैं को भी नाम लिया, ठीक है, तो वो सारा कुछ मुझे मजे का लगा। ये सारी चीजें, वो फसी का जो स्टाइल है उसने मुझे बहुत मजा दिया। अगर आप कहें कि मैं उछल गया, वो उसकी कमी थी। नहीं, उसकी बहुत कमी, उसकी कमी थी। और जब जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग होने लगता है ना प्लॉट, वहीं पे एंड आ जाता है। मैं मेरे दोस्त के साथ बैठ के देख रहा था, तो मैंने कहा अच्छा तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो क्या खत्म हो गया। आपको पता है हमारे ना पंजाबी में एक कहावत है अरसलान, पोड़ी चढ़ा के डंडा खींचना, ये फसी बारी ने हमारे साथ ज्यादा की, ये पोड़ी चढ़ा के डंडा। और फसी को एक मजीद इसमें एडिशन बहुत ज्यादा करना चाहूंगा, रमजान में कोई फसी वायरल हुए हैं। अच्छा, आपको शायद आइडिया है कि नहीं है, इस साल पहली दफा हुआ है कि कदूसी जो है एक्चुअल वायरल हुआ है। हम लोग तो हर साल करते ही करते थे, बट हर जगह मैं कहता हूँ कितने सारे मीम पेज बन गए हैं। मीम पे ट्विटर, रेडिट, इंडिया पागल हुआ है। नेम एनीथिंग। इवन मैं हमारे जो कुछ फैंस, कुछ दोस्त जो बाहर रहते हैं अरसलान, जो कि जिनको नहीं पता कदूसी साहब की, वो इतने शौक से रूह अफ़ज़ा का जिक्र कर रहे हैं और इसका जिक्र कर रहे हैं। मैंने कहा यार वाओ, ये कितनी मतलब जो हम 10 साल पहले कर चुके हैं, वो अब आज अब लोगों में वो एक्साइटमेंट अब आई है, जो एक्साइटमेंट हम पीछे पता नहीं कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं। लेकिन हर दफा उसकी नई एक्साइटमेंट होती है। ये तो मैंने कहा है कि हर साल देखना कि दूसरे से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रमजान में कुछ नया जरूर होता है। ये रमजान में क्यों होता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। उसमें रमजान की चीजें हैं, वो एक महीने का 30 एपिसोड है जो सिर्फ रमजान के हैं, तो वो शायद मे बी 2 रमजान मेरे ख्याल में आया था ये। उसमें फिर वो सिर्फ उन्होंने वीकली एपिसोड चलाया था, उसमें उन्होंने वो नहीं किया, डेली नहीं चलाया था। दुपट्टा बदल लो, तो मतीरा आई थी वो बड़ा मजे का था। दुपट्टा बदल लो, क्या कहती है वो, कौन, नहीं सर पे दुपट्टा, सर पे क्या है, बड़ा वायरल हुआ है वो मून, क्या है, सर पे दुपट्टा ले लो मेरी गंजी बहन, यही है ना डायलॉग। वो लग रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे किसी यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया, रिलीजियस सेंटिमेंट सर। मैं ये कहता हूँ अरसलान, मैं अब तुम्हारे साथ भी अक्सर डिस्कस कर रहा होता हूँ अपने और दोस्तों के साथ कि अगर 2025 में कदूसी साहब की बेवा अगर रिलीज होता तो पहले एपिसोड के बाद जो है ना बैन हो जाना था। मतलब जो जिस तरह टॉक्स, वही हम बात कर रहे थे कि अभी रिसेंटली जो इश्क दी चाशनी में उन्होंने किया है उस बच्चे के साथ, वो हमारी रूह अफ़ज़ा उसकी जो है वो तस्वीर पे चपेड़े मारती होती थी रूह अफ़ज़ा मकसूद की, मतलब ये उसको गोद में उठाती थी, मतलब क्या क्या नहीं होता था, और किस किस तरह की गालियां जो है वो शकूरन देती थी, और क्या क्या नहीं होता था इस ड्रामे के अंदर। मतलब अब तो नहीं हो सकता ये, फिर भी फसी ने इसमें कोशिश की है। इसमें मैंने एक चीज अगेन आई विल से कि यूजुअली पिछले 6-7-8 सालों में जिस तरह की टेलीफिल्म्स आ रही थी वो बड़ी एक जैसी लगती हैं, सारी एक जैसी, ये थोड़ी हटके थी, लेकिन फिर वो कुछ ज्यादा ही हटके हो गई। और एक और चीज की ईद की मुनासिबत से नहीं थी। I disagree. अगर इसको साल में किसी और महीने में शायद नहीं, I disagree. किया जाता रिलीज तो ज्यादा चलती, मे बी I think आजकल चलती कहाँ है, आती कहाँ है टेलीविजन, हमारे पास मौका ही पहले बहुत आती थी। और मुझे एक और चीज अच्छी लगी, इधर मुझे मुसद्दिक की तारीफ करनी है कि ये उसमें था जब रिलीज हुआ ना, तो वो जो फिल्म का फॉर्मेट होता है ना, आपने नोट किया होगा ऊपर नीचे से ब्लैक, वो भी एक थोड़ा उसने उसको एक फिल्मी टच दिया, वो भी एक अच्छी चीज थी। इसकी सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी थी, लोकेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छा था, मतलब जैसे फसी की चीजों को थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन जिस तरह की हम चाहते हैं वो है, जैसे मतलब चिट्टू की मम्मी या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि थोड़ी एलिवेटेड प्रोडक्शन होनी चाहिए, सो वो इधर थी और रॉनेस भी थी, रॉनेस थी, ये तारीफें हैं। उसके अलावा चले इस पे बोलते कुछ ना बोल, खाकों में अच्छा था कि ये सिचुएशन अच्छी है, इधर डायलॉग अच्छा मेरा मुझे मेरा एक दोस्त कहता है कि शीला की क्या जरूरत थी। अब मैं यहाँ पे लाजवाब हो गया कि वाकई अगर शीला ना भी होती तो हमारी टेलीफिल्म को असर नहीं पड़ना था, बट वो वाला एलिमेंट आपने दिखाना था कि जो हमारे यहाँ पे खवातीन जिस तरह कल्चर है, चिट्टा होना कल्चर, और उस चीज ये जिस तरह से वो अली सफीना का कैरेक्टर दिखाया था, उसके सेल्फिशनेस, उस तरह के लोग इस तरह की इकोनॉमिकली पावर्ड खवातीन जो होती है ना, उनको किस तरह से यूज करते हैं, फिर वो भी एक साइकिल में आ जाती है ना। तारीफ करनी है एक्टिंग की जी, आई लव्ड आमना इलियास यार, उस बंदी में बहुत, मैं कहता हूँ करिश्मा है उसमें। मुझे सबसे ज्यादा इस पूरी टेलीफिल्म में आमना इलियास को देख के मजा आया। शी इज अ ट्रीट टू वॉच।
हिना दिल पजीर ने भी अच्छा किया, अली सफीना ने बहुत अच्छा किया। वो तो ऐसे ही डिसअपॉइंटमेंट, वो चल रही है उनका कुछ इस तरह, उनको कोई बहुत बड़ा क्रिएटिव ब्लॉक है लगा हुआ है, वो नहीं खत्म हो रहा। अली सफीना ने बहुत अच्छा किया, मारिया वास्ती शुरू में आई थी थोड़ा सा पुलिस वाली बनी हुई थी, तो ठीक है, बस इतनी हमने बहुत डिस्कस। मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा था ना कि ये तीनों इकट्ठे आए, मतलब ये ताका, सुकैना एंड लैला, ये तीनों मेरे लिए मतलब बारात सीरीज से इकट्ठे आते हैं ना, मैं तीनों को जब भी देखता हूं तो उसमें ये भी तो थी ब्रदर पाइजान। हां, चारों है दिल पसीर, यस 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 ब्रदर पाइजान। चले जी, चलो आगे। अच्छा रहा ये, ठीक था, बस आप देख लें, जफान ना भी देखें तो फर्क नहीं पड़ेगा। चले जी, कहाँ से शुरू करें? अब आप जो कहेंगे मैं गंद से, या गंद से शुरू करते हैं। डायन, हाँ डायन। जी मून। अच्छा मैं एक बात बताऊं अरसलान, सैडिस्टिक मैं भी हो गया हूँ जिंदगी में, लाइट सा बकवास था करना ये जो 11वीं एपिसोड थी ना, 12वीं लास्ट वाली, मैंने तो पकड़ लिया था अपना दिल, मैंने कहा वाओ यार मजा आने लग गया। कौन सी वाली? जिसमें वो, अब देखो पराठे बना के आती है। हाँ, वी बीइंग देसी पीपल जी, वी लव ड्रामा इन आवर लाइफ, ठीक है। Okay. 70s 80s 90s की फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं। अब वो जो दो नूरी का और निहाल की जो सुलह हुई है ना, जो मोहब्बत आपस में हुई है, मैंने कहा वाह यार कितना मजा आ रहा है। हालांकि मैं ही था सबसे ज्यादा खल्ले डाल रहा था इसमें। उनकी दोस्ती हो गई, वो बहनें बन गई हैं, तुम इनके लिए पराठा बनाओ, तुम ये करो, तुम उनकी बीवी हो। और ये भी नहीं समझ अंबर बाजी, फातिमा बाजी कित्थों आए हो? बॉलीवुड तो आई है ना, दोनों पहना। इनके नाम होना चाहिए, क्या नाम है इनके राइटर्स? अंबर और फातिमा। अंबर के आगे कुछ और नहीं है? अंबर है ना, पूरे नाम मुझे नहीं पता। जरा तुम, फातिमा फैजान है और अंबर कुछ है। चलो तुम उतनी देर करो। ये अंबर फातिमा नहीं, ये एआई है। मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है ना। ये जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखवाई गई है, ये एवं बिला वजह अंबर और फातिमा का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये बातें बिल्कुल, कुछ बातें हरगिज सेंस नहीं करती। अब पराठे वाली सिचुएशन अगर आप डिस्कस कर रहे हैं मून, मैं उस पर थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, उसको पराठे अगर पसंद है, तो फिर वो टेबल पे जब वो पराठे खाने बैठता है, तो वो उस चीज को क्यों नहीं उस तरह से सेलिब्रेट करता कि भाई ओ मैं जिंदगी से ब्रेड कर रहा था, आज पराठे, ओह माय गॉड एक्साइटेड। नहीं, ये ऐड होना चाहिए था ना। तो शबाब के कबाब बनने चाहिए। शबाब के कबाब बनते हैं। नहीं तो कोई गर्ज नहीं थी, कोई गर्ज नहीं है, वजह नहीं थी, वजह नहीं। तो वो शबाब ने पराठा देखा तो वो अंदर जाके उसको पड़ गई। एक तो शबाब बहुत बड़ी बाइपोलर है। हाँ, शबाब भूल जाता है। शबाब का बहुत इश्यू है। शबाब की जो है ना कैरेक्टर आर्क समझ नहीं आ रही मुझे, नहीं आती। ठीक है, एक होता है ना कि आपके अंदर एक इनफर्टिलिटी का इशू है, तो आप जो है चोरी चोरी चुपके रानी मुखर्जी बन जाओ ना आप, थोड़ी सी बन जाओ। लेकिन आपने रानी मुखर्जी भी बनना है, फिर आपने विलन भी बनना है, चंडालनी भी बनना है। तो मैं तो तुम्हारी कोक ले रही हूँ, तो तुम्हारी ये, तो फिर फलाना, तो ये औकात में रहो, ये रहो, वो रहो, अपनी औकात ना भूलो। ये एक कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी है। ये अंबर और जो फातिमा जो है ना, ये नाम देखना, ये अंबर और फातिमा तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाए तो बात होगी। मुझे नहीं लगता ये एग्जिस्ट करती हैं दो खवातीन। बाद में पता लगे मैसेज आ जाए जैसे तू बस लिखने किया था। असी असल मैंने ही लिखी है। हाँ, चलो खैर बताओ मूल। अच्छा, मैं ये कहूँगा, स्टार्ट लिया, स्टार्ट जहाँ से होती है एपिसोड, आपने देखा कि कैसे ज़ीक्यू का कैरेक्टर जो है वो उसके पास आता है, निहाल के पास, उसको कहता है जो भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कहना, मुझे बताना। एडी और कुछ चवल बाइपोलर हो रहे थे, वो भी भूल जाती सारा कुछ। हाँ। कभी उस पे उसको चंडे करा रही होती है। कैसे कराई उसने? मैंने कोई हार नहीं चुराया। छोड़ी, ये क्या कर रही हो? कभी उसको, कभी उसके जो है वो लत्ते ले रही होती है, कभी उसको वो, मतलब कि जिसका जब जो दिल करता है इस ड्रामे में कर रहा होता है। कहती अल्लाह मेरा भला करे। तेरा क्यों भला करे? तू कभी किसी का जिंदगी च भला कीता है? ऊपर से इसकी जो बड़ी बहन है, कौन एक्टर का नाम कहीं से निकालो सलाम प्लीज। मैंने कहीं लिखा हुआ था, बड़ी जो फोजिया है, तो इसका नाम फोजिया क्या है? फोजिया नाम, एक का नाम फोजिया है, एक का नाम फोजिया और दूसरी का नाम है सुमेरा। नहीं ज़किया ज़ीक्यू है। हाँ, ज़किया ज़ीक्यू। और फोजिया जो है उसका क्या नाम है असल? नहीं मिल रहा वो मेरी बात सुने, वो ज़किया उसको उठाने गई है फोजिया को,
फौजिया ने सुत्ती पे इन्हें फुल मेकअप किया हुआ है, लेंस भी ला के सुत्ती है, उन्हें क्या मैं लेंस भी नहीं लाने देने। ये क्या हो गया हमारे ड्रामों को, ऐसे तो नहीं थे हमारे ड्रामे। क्यों इतने स्टार प्लस इंस्पायर? चले ये तो सिचुएशंस हो गई ना, हम जरा ऊपर से आते हैं। मतलब आप ये देखिए, हार चोरी हो गया, फौजिया का चोरी हो गया, हार चोरी हो गया, हार चोरी हो गया। और जो है जवार शाह पूरा देखता रहा और उससे पहले तो उसको भगा दिया घर। पहले तो जवार शाह की ओवर एक्टिंग पे आओ। मेरे घर की दहलीज में से कदम क्यों रखा जहां मेरे भाई की मैयत उठी? जो उसने निहाल के अब्बू के साथ की थी। या अल्लाह, ये एहसन खान को क्या हो गया है? मैं कहूँ एहसन खान की स्क्रीन से बाहर निकल के मैनू ना चपेड़ मार दे। इतनी ओवर एक्टिंग, इतना लाउड होने की क्या जरूरत है मेरी जान? आप जवार शाह, आप पूरी सल्तनत की बादशाह हो, तुसी अंडे दे वो, तुसी बच्चे दे वो। पॉपुलर ओपिनियन, यू आर लाइकिंग इट। अपार्ट फ्रॉम उडारी, मुझे एहसन खान एज एन एक्टर पसंद नहीं है। ट्रू, उडारी में बड़ा अच्छा किया है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम उडारी वो लगता था कि थोड़ा डिफरेंट एहसन खान है। बाकी तो सेम ही है। इस रोल तो बहुत बुरी एक्टिंग। अच्छा मैं देखें अब वो पहले उसको बाप के घर फेंक के आता है कि भाई तुम जो है, तुम और तुम्हारे बाप ने चोरी किया। बाप आगे जो है मार खा के पड़ा होता है, जो भी है सीन। वो भी फनी था। मुझे तो मेरी बात सुनो कि सबूत देखो ना क्या लेके आया है क्या जवार शाह। यही सवाल है मेरा कि वो तो स्क्रिप्टेड भी तो हो सकता है ना। उसने कहा कि अब्बा जाके पै जावी, ये सबूत तो नहीं है उसकी सच्चाई का। और वो कैसे ढल सकता है कि भाई अच्छा ठीक है। और उधर से अब्बू को देख के जी अपना नई रिजाज जवार शाह उसको देख के, और वो उधर जाते हैं और जाके फौरन ही जावेद से पूछता है कि जो है कितने पैसे हार गए हो तुम। ये बड़ी गलत नहीं कनेक्ट हो रहा, ये बात नहीं मैच हो रही कि उसने इस चीज को साबित कैसे किया। और जब उसने इतना ज्यादा जुल्म किया कि उसके अंदर जो हमारी निहाल है ना नाम, निहाल के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से क्रिएट होता है? हाँ जी, कैसे? ये नहीं समझ आया मुझे। कैसे मतलब आप कुछ भी कहीं भी किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ जोड़ देते हैं ना, वो थोड़ा इस ड्रामे में राइटिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। इस ड्रामे में कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसीज के बहुत इश्यूज हैं कि उनके मोटिव्स क्या हैं। देखिए जैसे इतना भी विलन को इतना ओवर सैचुरेट कर दिया गया है। डू यू थिंक? यस कि देखिए आपकी जकिया भी विलन है, आपकी फौजिया, जावेद, आमिर नाम है ना उसका, वो, फिर आपकी शबाब कबाब, नूरी, चलो थोड़ी चेंज हो गई ऐसे। लेकिन नूरी चेंज कैसे हुई? तुमने वो चेंज वाला पॉइंट देखा? मुझे बात बताओ निहाल, तुम्हें जो है हुनैन शाह क्या क्या पुकारते थे? और उसने जवाब देखो क्या दिए। निहाला, निहाली, निहारी। मैं क्या निहारी ना कह दे। अगेन ये किसी बच्चे ने ड्रामा लिखा है। शबाब के कबाब, निहाला, निहाली, निहारू। ये क्या है? ये नहीं, ये निकनेम्स होते हैं। ये नहीं होते। नेहू कह दो, नेही कह दो। लेकिन क्या ये डायलॉग यहाँ पे होना चाहिए नहीं, जिससे वो नरम हो जाए टुवर्ड्स निहाल, नूरी? नहीं, वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। नेवर। That's what I'm saying. तस्वीर देख रही थी उसकी, देख के दोनों जो हैं वो सहेलियां बन गई पक्कियां कि तेरा भी वही यार मेरा भी। अच्छा मुझे बताओ कि इसको बीवी होने का हक मिला कि नहीं मिला? हो गया वो? नहीं, वो तो कपड़े चेंज नहीं, कमरा चेंज नहीं हो गया, कपड़े चेंज नहीं हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैं नहीं। आप कन्विंस नहीं अरसलान, ये औरतें हमें पागल बना देंगी दोनों। कुछ हिंट्स ऐसे हैं कि हो गया, कुछ हिंट्स ऐसे हैं कि नहीं हुआ। अब देखो, नहीं हुआ। उसने कहा, शबाब, निहाल, जवार ने, कि तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा भीख समझ के, तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा भीख बना के। और वो भागती है। जब उससे शबाब के बाप पूछती है नूरी से कि उसका क्या बना उस लड़की का, कहती वो रोते हुए भाग रही थी। दैट मीन्स कि शायद उसके बाद ही रोते हुए भागी है। और अगले दिन जवाशा को बुखार भी चढ़ गया। बुखार तो निशानी है। ये तुम्हें नहीं पता? ये जो हमारी फातिमा और अच्छा, ये जो हमारी फातिमा बड़ी सियानी है। बहस होगी इस बात के ऊपर। अरसलान, आप जो इतनी घटिया सिचुएशंस लिख रही हैं, क्या वो इतनी नाजुक सूरत हाल को इतनी डिसेंटली कैसे? लेकिन हो गया है। मैं देखना 2 दिन में प्रेग्नेंट हो जाएगी हमारी निहाल। चेक करना, चेक कर लेना। कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि निहाल को घर से निकालेंगे। जब निकालेंगे तो पता चलेगा निहाल तो बेचारी पेट से है।
अब तो इसको निकाल भी नहीं सकते घर से। What do you think कि शबाब क्या निहाल और ज़ुबार शाह को जो भी आप इसकी, अच्छा आपको ना मैंने एक और चीज़ आपको इस ड्रामे से हवाले से बतानी थी कि जब आप कास्ट देखते हो ना यूट्यूब में तो वहाँ पे महविश हयात के नाम के आगे निहाल और स्लैश करके एक और नाम भी लिखा गया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहानी बहुत ज्यादा आगे जाएगी। टीजर नहीं देखे आपने? नहीं मैंने नहीं देखे। मेरी जान टीजर एक बारी वे तेनू महविश हयात नवा ही अवतार मिलेगा। महविश हयात ने जो वेस्टर्न कपड़े पहने हैं मैं कहता हूँ ओ माय गॉड प्लीज वॉच द टीजर्स ऑफ दिस ड्रामा। शी हैज बिकम अ मॉडस्कॉट गर्ल। ओके या अच्छा जरा भी ये सूट नहीं किया वैसे। नहीं उसको सूट करता है, ऐसी बात ना करें। इस ड्रामे में नहीं किया। चले खैर इट्स अ लॉन्ग डिबेट। इस इनके ऊपर आपको पता है कि इनकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर किस चीज की? मॉडर्नाइजेशन नताशा बनने की। जी 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 हाँ। क्योंकि मेरी बात सुने अगर हम इन प्लॉट्स को देखते हैं ना तो निहाल का और ज़ुबार शाह का पेयर बनना अगर बन जाता है ना तो इससे बड़ी लानत कोई नहीं होगी। जी और बन गया है। टीजरों में देखिए ये सेंस नहीं शबाब का कबाब बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि निहाल को जो है ना साइड पे हो जाना चाहिए इन सबको वो करके ना। नो ये जो थप्पड़ मारा है सीक्यू ने, दो टके की औरत भी आया जी, बहुत कुछ आया। निकल जाए इससे फातिमा बाजी और अंबर बाजी। चले मून फातिमा अंबर नहीं है, मेरे से लिखवा लो। मुझे नहीं लगता फातिमा अंबर एग्जिस्ट करती है। चले आगे चलें अगर तुम साथ हो। अच्छा अगर तुम साथ हो। इसका गाना अच्छा है वैसे। चलो मैंने नहीं सुना। अच्छा खैर चले जी। मून इसकी एक ही किस्त है हमारे पास 5वीं। हाँ क्योंकि ईद वाले दिन इसकी आनी थी तो ईद पे तो नहीं लगा सकते थे ना ड्रामा। ईद पे तो हम पे फिल्म चली थी कोई इनकी पुरानी। हाँ फिल्मों से याद है इस साल आपको पता है सिनेमा में खैर मीनिंगफुल का टॉपिक है पिछले साल की फिल्में लगाई हैं। मैं सोच रहा हूँ उनका ही डिटेल रिव्यू कर लें। हमने किया बन गया ना कभी जवानी फिर नहीं आनी टाइप्स। चले खैर कमिंग बैक टू अगर तुम साथ। राधेन शाह ने प्रण लिया है कि वो हमें पागल समझेंगे, हमें चवल समझेंगे और हमें चू समझेंगे। हाँ ठीक है। ये मैं सराइकी वाला चू बोलने लगा था। ठीक है अच्छा ठीक है। तो हाँ मतलब आपने पहले कहा कि साहिर की और रमशा का सिर्फ निकाह होगा। यस और जब फरहान वापस आएगा तब हम रुखसती करेंगे एंड एवरीथिंग। अगली की चौसागरात मना रहे ने बह के। वो तो हनीमून पे जाने वाले हैं। हाँ। आप कहाँ बैठे हैं? मतलब ये क्या बाइपोलर बन गए हैं आप राधेन शाह। या आपने हमें बाइपोलर समझा हुआ है या आपने हमें पागल समझा हुआ है। मत्थे ते लहा दवा मैं दोबारा। ठीक है मत्थे ते लवा लवा। तुसी की समझे हो यार हमें क्या पागल क्या। मैं अलग किस्म में डिप्रेशन में मरने लगा हूं इस ड्रामे की वजह से कि तुसी क्या सी फरहान आएगा ते असीं भी रुखसती करांगे। वो सुहागरात भी मना रहे ने वो सुबह नहा धो के तैयार भी हो गए। आई वांट टू ऐड हमारे जितने भी स्टार्स हैं इतने कोई चवल हैं। यस मतलब क्या चवल है। अब मावरा अब पिछले 2 महीने हम जब नहीं आ रहे थे अब 2 महीने जब हम नहीं आए ना तो मावरा ने बूम देखी है जी इंडिया में। अमिताभ बच्चन से लेके विद्या बालन हर कोई मावरा की तारीफ कर रहा है। जब आपको ये वाला इतनी एप्रिसिएशन मिल रही है सो आपका काम है एक्टिंग अभी जॉब करना। लेकिन खैर वही अगेन बात कि आपको जब मिल ही जाना है ड्रामा तो जब आपने देख लिया है कि पूरी दुनिया की नजरें आप पे आ रही हैं आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं यार? सो आपकी पीआर टीम नहीं ठीक। ये जो आपको पीआर खुद ही लिखती है ड्रामे साइन करती है। ये खुद नहीं पढ़ती कि ड्रामा आया आज मेरे को राधेन शाह था ये दिन मेरा कसम रखा है मेरा बंदा रखा चल ठीक है कर लेनी। हाँ तो ये गलत है। ये कितनी गलत हरकत है यार। क्या आपको आपके हस्बैंड के साथ कास्ट किया तो कुछ भी कर लेंगे और हस्बैंड के देखो। एक ऐसी चीज है जो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुनी कि कोई एक फिल्म 7-8 साल पुरानी हो और वो आज हिट हो गई हो। हाँ कभी भी नहीं हुआ हमारी जिंदगियों में तो हमने कभी भी नहीं सुना। नहीं देखा। इतना गोल्डन चांस था अपने आप को। मुझे स्क्रिप्ट बुरी नहीं लगी इस ड्रामे की। मैं आपको एक बात बताऊं 5 एपिसोड हो गए ना 5 एपिसोड में कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसने इतनी तेज कहानी भगाई हो? हाँ ये तो है स्पीड है किसी ड्रामे ने नहीं भगाई। ये पॉइंट इस ड्रामे का एक प्लस पॉइंट है। लेकिन वो अगेन वही वाली बात की जो कहानी है वो बहुत 90s है। बहुत ज्यादा बहुत 90s है भाई। फोनों के ज़माने में आप लोग ये बात कर रहे हो इंटरनेट के ज़माने में आप ये बात कर रहे हो 5G के ज़माने में आप ये बात कर रहे हो ना 5G की बात नहीं है। उसने बकायदा तस्वीरें दिखा दी। वो जो लड़की क्या नाम है जिसके साथ ये
मैंने लिखा हुआ है नवीन दूसरी लड़की है सिराजगर उसको कहती देख तस्वीरें हाँ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ AI ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ क्या फुद्दू इंसान है तू, मतलब क्या उसको AI का पता है हाँ वो फोन नहीं कर सकता जी फोन नहीं कर सकता वो कर लिया ना बाद में इसने अपनी बहन को क्या बताओ मुझे हुई है शादी की नहीं तो मुझे इतना डराओ अमीर गिलानी ने बड़ी सिटी एक्टिंग की अरसलान प्लीज तारीफ ना कीजिए नहीं मुझे ज्यादा बुरी पता है किसकी जावियार की सबसे बुरी बहुत बुरी कहता है शीशी के आगे बहुत अच्छा एक्टर हूं ना मैं कहा नहीं उन्हें तो साहिर के कैरेक्टर नहीं कहा था ना बहुत अच्छा एक्टर मैं कहा नहीं देखो एक्टर ही इतना अच्छा हूं मैं और पता हो तुम्हें अभी भी कुछ नहीं है तू नहीं बेटा अच्छा एक्टर स्टाइलिंग का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा आपको आ रहा है फिर जी यार उनके जितने भी क्लोजअप है ना उसमें वो चौरस मुंह लगता है उसका गोल भी नहीं चौरस डब्बा क्या ये कैसा ड्रामा है अच्छा एक ना दूसरा ये कि मून जो हम ठीक है केमिस्ट्री होनी चाहिए हीरो हीरोइन की ये हीरो हीरोइन नहीं है मावरा एंड अमीर अच्छा ये जावी लेकिन जो आपकी विलन और हीरोइन वाली केमिस्ट्री भी होती है ना वो भी जनरेट होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए सॉरी वो देखो कैंडल लाइट लगा के बैठ बहुत बुरी केमिस्ट्री हाँ बहन भाई लगते हैं बहन भाई की भी केमिस्ट्री होती होगी नहीं बहन भाई नहीं स्ट्रेंजर्स वाली केमिस्ट्री है स्ट्रेंजर नहीं बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं लगते कुछ पता नहीं कुछ मिसिंग है कुछ मतलब एज वाला कुछ है या पता नहीं आई डोंट नो और वो उससे ज्यादा छोटी लग रही है मावरा हाँ पता नहीं क्यों मावरा तो बेचारी है petite और मुझे इधर ना कैरेक्टर आर्क्स भी कुछ समझ नहीं आ रहे किसके फरहान के लेके आ जाओ फरहान क्या है फरहान तो 3 महीने 2 महीने कम महीना भी नहीं होया कम भी हो गया था मैं वापस कराची जा रहा हूँ लाहौर का काम हो गया या तो डुबदी हुई कश्ती सी तेरी लाहौर च फैक्ट्री मरन दे करीब सी ते ओनू तो 1 महीने च खड़ा करता और एडा केड़ा जादू सी तो पहले लाहौर चला जांदा तू प्यो नू घल देंदा महीने वास्ते लाहौर क्या घटिया पाई ये घटिया पाई है मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 1 महीने में वो कौन सा प्रूफ हुआ कैसे प्रूफ हुआ कि इसने फैक्ट्री को डूबते हुए जहाज को ऐसे उड़ान भर दी है कैसे पता चला उसको लाहौर की टिकट नहीं मिली गाड़ी में निकल गया हाँ उन्हें क्या मैं जहाज नहीं जाना तो मैं आप ही जहाज बन जाना वहां रास्ते 2-4 सूटे लाएगा चरस पे पहुंच जाएगा ये गलत बात है ये इस तरह की बातें जो कि इल्जाम लगाए हैं आपने ये क्या दिखा रहे हैं हमें बरसलान प्लीज ये क्या कह रहे हैं आप इस इन ड्रामों में क्या मैं कसम से बहुत परेशान रहता हूँ इन ड्रामों को देख के नहीं इधर इसकी जो वो वाली कास्ट है ना जो स्पोर्टिंग कास्ट है मुझे वो भी नहीं पसंद नहीं है ये जो लड़की नवीन है उसके अब्बू इतने बुरे एक्टर हैं ये एक्टर ये आज के ऑस्कर के लिए बहुत अच्छे कंटेंट एक्टर ही नहीं है हाँ। ठीक है मैं सोच रहा था कि शादी के बाद तुम ये कर लोगे मैं सोच रहा था तुम दोनों सेनों को कैसे संभालोगे एंड अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन आई डोंट लाइक जाफरी क्या नाम है अदनान जाफर हाँ आई डोंट लाइक हिम किसने कहा है कौन करता है पसंद इनको ये उसमें भी थे ना भी जो रिसेंटली फरार में भी तो है ना हिबा वाला ड्रामा नहीं था केड़ा जानसार तेरी सी तेरी के नाम एक और बीच में ही बाकी कितने को ड्रामे आ गया बेचारी के शरियार मुनव्वर वाला रद्दी में था ना शरियार के अब्बू तब भी एवं ही थे इनकी एक ही टोन है इनके एक ही डायलॉग कहने का तरीका इधर भी तो है ना फरार में भी तो है ये ये फंसी के उनका एक ही सीन है इस दफा तो एक ही है मुझे ये बताओ कि वेयर आर वी हेडिंग कहाँ जा रहे हैं हम इस ड्रामे में कहाँ जा रहे हैं क्या रहेगा इस ड्रामे में और इसके टाइटल का नाम है अगर तुम साथ हो ये विलनिश फॉर्म में होगा कि अगर तुम साथ हो तो मैं दुनिया को देख लूंगा टाइप्स फरहान इज अ नॉन सीरियस चवल इंसान इसके साथ यही होना चाहिए नहीं मुझे अभी तक किसी भी कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही मूविंग ऑन टू कितने रह गए ने अभी हमने सिर्फ 2 किए हैं अभी हमने नहीं 3 नहीं एक टेलीफिल्म की है और 2 ड्रामे किए हैं है ना नेक्स्ट चलो कुछ ना कहना तुमने भी प्रण लिया है गंद पहले करने कुछ ना कहना भी जैसे है
सबसे आई लाइक पहले इट। बात खत्म हो गई है। बात खत्म है तो चलो अगले ड्रामे पे। लेकिन मेरी बात सुनो, इफ आई लाइक इट तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? कहता हूँ हाँ ठीक है, मुझे नहीं पसंद, हाँ मुझे नहीं पसंद। बट ठीक है। क्या पसंद है यार मुझे ना कम्प्लेक्सिटी पसंद आ रही है इस चीज की? ओवरऑल जो चल रहा है करेक्टर्स के साथ। ये ऐसे से इन्होंने पहले नहीं किया कभी ना, मतलब अच्छा इकबाल हुसैन ने ऐसे नहीं अभी सब्र करो, मैं अभी उधर भी आता हूँ, उधर आता हूँ मैं, सब्र करो। किया। एक तो मुझे एग्जीक्यूशन पे मैं आऊंगा, वो बाद वाली बात है। दबा के बजट है इस ड्रामे में, दबा के बजट है, बड़े बड़े एक्टर हैं और चीजें जा रही हैं। केड़े बड़े बड़े मून कौन एक्टर? सवेरा नदीम नवान जास तो अलावा केड़ा बड़ा एक्टर है दस? मून उसामा खान सलीम शेख आजकल, बड़ा एक्टर है। मून उसामा खान, हाँ सलीम शेख, जिब्रान, सैयद जिब्रान, चलो इन सबको इकट्ठा करना मुश्किल है। आप जब ड्रामा बनाने लगे तो आप सैयद जिब्रान और एक दूसरे का सलीम शेख में से कोई एक ही रख सकते हैं। चलो ठीक है, जब मैं तो किसी को भी नहीं रख सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब आपके पास इतना खुला बजट ग्रीन ने दिया है, ग्रीन तो देता ये है, कहना चाह, ग्रीन तो देता है, लेकिन आप जो कहानी कहना चाह रहे हैं ना वो आपसे नहीं कही जा रही। तो आप पता है मुझे पांचवी एपिसोड तीसरी एपिसोड में जाके मुझे रियलाइज हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जो है ये जादूगरनी है नूरा। सो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आते हैं ना, मैं तुम्हें पेपर पे सुनाता हूँ ये स्टोरी। एक कोई गांव का बहुत बड़ा सरदार है और बहुत साले हैं, लेकिन उसकी बीवी जो है ना वो उसकी सुनता है, लेकिन उसकी बीवी जो है ना वो उसको वो भी उसके लिए एक मतलब अपने फायदे के लिए काम कर रही है। जैसे दुनियापुर में उसकी बीवी थी नवाब की, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नवाब की नहीं मैं सिर्फ ये नहीं, नवाब की बीवी थी। हाँ देखो अब ना मसला भला क्या है कि आपने बहुत सारी चीजें उनको ना आपने कंफ्यूज कर दिया। जैसे रशीद भल्लू, एक तो नाम बड़े बुरे हैं, निसार मिट्ठू, रशीद भल्लू, नूरा शकरी, ये क्या नाम है? उसका भी लो, जबरू, ये क्या नाम है? नूरा शकरी, ये शकरी कौन सी जात है? वसीम भल्लू क्या होता है? निसार मिट्ठू क्या होता है? पहले तो नामों पे आ जाओ। नहीं, अब बुशरा अंसारी के अब्बू तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। अच्छा हाँ, तो क्या किया उन्होंने? उनसे कुछ कह दो तो वो यही कह देंगे ना, ये कौन होते हैं उर्दू पे कुछ कहने वाले। उर्दू नहीं ना उर्दू दे नहीं है। मूसल गांव, चलो मुसाल गांव आ गया। एक तो उसकी मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना, मॉडर्न विलेज बना रहे हैं। ये मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। ये रशीद भल्लू के साथ इशू क्या हुआ था? क्यों उसको मारा है इन्होंने? इसे रिश्ता दूसरे कबीले में करा लिया है किसका? बगैर पूछे। किसका? अपने बच्चे में से किसी एक का। Am I right or wrong? नहीं पता। सलीम शेख का उसमें क्या रोल है? वो एंटी जहानिया है ना। एंटी जहानिया, लेकिन वो तो जहानिया को आके मशवरे दे रहा होता कि ऐसे ना करें वैसे ना करें। असल एंटी जहानिया वो गंजू है फ्रॉम दुनियापुर, दैट गंजा अंकल। असल दुश्मन वो है, असल जड़ें वो काट रहे हैं इसकी। वो दुश्मन नहीं है, वो प्रोटैगनिस्ट है। दुश्मन इस जहानिया। क्या कर रहे हो? जहानिया किसका दुश्मन है? अपने आप का ही। उसने जब देखो मुसाल गांव है, मुसाल गांव का सरदार है जहानिया, इसका एक दुश्मन है गंजू, जो दूसरा इधर से आ रहा है सलीम शेख, उधर से आ रहा है भल्ली। मैं बताता हूँ, सुनो, गौर से सुनना। ठीक है। जहानिया वो है एक कबीले का सरदार जो है मोसल गांव, उसकी मॉडर्नाइजेशन करनी है, जिसके लिए पार्टी के लिए चेयरमैन वो जो बंदा आता है वो ठीक है, वो समझ आया। जिसने वो लीगल और सरदारी को मिडिल ग्राउंड ढूंढा होगा बीच में। अब जो सलीम शेख है वो लीगली तौर के ऊपर जहानिया को वो करना चाहता है, क्या बोलते हैं, मतलब जो जुल्म हो रहे हैं उनका इंसाफ टाइप चाहता है। लेकिन जो वो है क्या बोलते हैं, वो गंजे वाले अंकल, वो कबीले के दुश्मन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना पीरनी है, पिंकी पीरनी, नूरा
ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी लफ्ज टू कर देना प्लीज। नहीं भाई, मैंने जो लिया है उसका किसी पॉलिटिक्स से इशू नहीं है मेरा, मुझे लफ्ज पसंद है पिंकी पीनी, ठीक है। जो ये है हाँ, ये बाय द वे जो हमारी वो भी पिंकी पीनी है, ठीक है। तो उसका भी कोई लिंक है दूसरे कबीले से, हो सकता है, ठीक है। हाँ उसने मकाम भेजा था। हाँ, और उन्हीं कबीलों से 2 उठाए हुए बच्चे हैं ये उसामा एंड जबरू। मुझे ना अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? मुझे एक सवाल है मेरा, जो जबरू है उस पे कौन मरता है? जबरू पे तो हमारी नूरा मरती है। तो मुझे तो लगता है देखो ऐ पिंडा नंगा करके है हाथ लाया उन्हें गंदी मुझे तो ठरकी लगता है औरत ने। जहानिया भी मरता है। हाँ वैसे जहानिया भी। जबरू वो दोनों शराब पी के उसके साथ बैठ जाता है। जबरू दोनों की ख्वाहिशात पूरी करता है। ओह माय गॉड, ये इकबाल हुसैन ने बड़ा सोच समझ के लिखा है ड्रामा, अब देखना पड़ेगा इस नजर से। ऐ पिंडा नंगा करता है तो उन्हें इंच करके हाथ लाने के लिए। बट आई मस्ट से Sayyid Jibran is a very good actor. He is, no doubt, he is. He is so good. He knows के क्राफ्ट क्या यार है। उसके टैलेंट के आगे इस ड्रामे में सवेरा नदीम और नुमान इजाज मात पड़े हुए हैं। है ना? Yes, तुम्हें ऐसे फील होता है ना? true, no doubt. मुझे ना उनकी जो प्रिपरेशन है अपने कैरेक्टर को character के लेके ऊपर, yes. कि भाई मुझे ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज रखनी है। याद है मैंने इनका एक ड्रामा देखा था मावरा वाला, हाँ, केड़ा? हमें नाम भूल जाते हैं, ये बड़ी ज्यादती है वैसे। हाँ, वो वाला बड़ा अच्छा ड्रामा था जिसमें इसने अपने अब्बू को ही मार दिया था। हाँ, लोगों को पता होगा, आप मेंशन कर दो। नीम। नीम। Yes. तो उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी बॉडी लैंग्वेज, बीच में इनकी 2 ड्रामे आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज जब मैं देखता हूँ तो मुझे हर एक में एक डिफरेंशिएशन नजर आती है, जो कि अब मुझे सॉरी टू से ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज अ वेरी लेजेंड। नुमान इजाज पिछले कुछ अरसे में मुझे बहुत ज्यादा वर्सेटैलिटी नजर नहीं आ रही, और सवेरा नदीम सवेरा आपा भी नहीं कर रही है। सॉरी सवेरा, तो कहना नहीं चाहिए मेरा, मैं बहुत गंदा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत गंदा वर्ड। मुझे सवेरा नदीम इस ड्रामे में जोकर लग रही हैं, चुभ रही हैं। और नताशा आई नहीं 2 एपिसोड में, इस एपिसोड में थी, रिसेंट एपिसोड में, एपिसोड 3 में। हाँ थोड़ा सा सीन था उसका। वो एक सीन में आती है, डायलॉग नहीं है उसका कोई। क्यों इसका रखा है बेचारी को जी। और जाया हो रही है आप मुझे बात बताएं, सवेरा नदीम की आंखों में जो है ना वो नहीं नजर आता जबरू के लिए, ठरक नहीं नजर आता। क्यों? नहीं, और क्या नजर आता है? आता है डायलॉग्स में, लेकिन वो कन्विक्शन के साथ नजर नहीं आता। डायरेक्टर ने कहा कमर पे हाथ लगा दो। देखो वो एडल्ट मूवी तो नहीं ना बना रहे हैं, इस्लाम प्लीज थोड़ा सा मर्यादाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब आप क्या चाहते हैं कि वैसे जब भी डाल ले, जबरू को नहीं कर सकती ना, कुछ मर्यादाओं का भी ख्याल। मर्यादाओं के अलावा ना आप थोड़ी बैकग्राउंड स्कोर तो कन्विंसिंग नहीं है ना मेरी जान है, ये कह रहा हूं ना ये मैं। तो मसला है इस ड्रामे के साथ, कन्विंसिंग नहीं है। और बाकी वो महाहसन बेचारी जो वो महाहसन पूरे घर में, वो आप बाहर ग्राउंडों में मिल रहे हैं, आप छुप के मिल रहे हैं, हाथों में हाथ पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो फिर जब वो सीक्रेट है, वो ये कहना था मैंने, वो कैसे सीक्रेट हो सकता है? आप वो जो फुहारे वाला जगह है, वो तो घर का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, घर की सेंटर पॉइंट। नहीं, सेंटर पॉइंट नहीं, पब्लिक पॉइंट, मून क्या ये जो इसको स्टार्ट में क्या, जब क्या एंट्रेंस ड्योड़ी। हाँ, तो वो तो मुझे एंट्रेंस लगती है। एंट्रेंस पे खड़े होके आप कैसे डेटे मार सकते हो? हाँ जी। और एक मिनट, एक और भी इनकंसिस्टेंसी ये है, एक सीन में दोनों बैठे हैं, उसामा खान और माहा आपस में बातें कर रहे हैं। वो कह रहा है कैसी लड़की हो तुम, बड़ी अच्छी लड़की हो, बड़ी डिफरेंट लड़की हो। उसी जगह में अगली जगह पे कहता है चली जाओ यहाँ से, हमें 40 नजरें देख रही हैं। और वो रात का वक्त था और वो उधर मेरे ख्याल में दिन का वक्त था। ये कैसी नजरें हैं? ये काफी कुछ हो रहा है ना इस ड्रामे के अंदर। ये तो आपको कह रहा हूँ, इकबाल हुसैन को छोड़ देनी चाहिए डायरेक्शन। ये सिर्फ लिखा करें या सिर्फ डायरेक्ट करें, या फिर देखें आप नीटिंग ले लें। हाँ नीटिंग ले, बड़ी थेरेप्यूटिक। नहीं आप अपनी बीवी के व्लॉग्स में आया करें, आपने देखी है रिसेंट व्लॉग्स में आए हैं वो, हाँ बुशरा आपा के। हाँ देखिए, वो आपस में बात कर रहे थे कि हम दोनों कुर्ते सेम है, हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं। सॉरी इधर तो हो गई है, मुझे पता है तुमने क्या कहा है। चलो आगे। कहाँ जाना है? सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसमें होंगे, हम उस पे एंड पे जाएंगे। आई थिंक गर्जे जहाँ पे ज्यादा हो। फरार पिच करें या मीम से मोहब्बत पहले? मीम से मोहब्बत है। अब 3 ये रह गए ना, मीम से मोहब्बत। हाँ ठीक है, ओके। मैं जरा अपने नोट्स खोलूं, आज मैंने नोट्स बनाए हैं गाइस। जी, आज मैंने मीम से मोहब्बत के नहीं बनाए, जुबानी याद है मुझे भी जुबानी याद है तकरीबन। चले जी, मूड स्टार्ट करते हैं मीम से मोहब्बत।
रुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। जी मून, मीम से मोहब्बत की सिर्फ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि अहद रज़ा मीर को एक्टिंग नहीं आती वो डूब के मर जाएं, जो कहते हैं कि दनानीर को एक्टिंग नहीं आती वो डूब के मर जाएं, अच्छा मैं कहता हूँ उन्होंने जो केमिस्ट्री क्रिएट की है ना वो रियल में फैमिली लगते हैं। ये जो मोस्ट रिसेंट, असल में हमारा मसला है कि हम 3 एपिसोड्स कर रहे हैं ना, जो मोस्ट रिसेंट शादी के बाद वाली एपिसोड है यार, दे लुक लाइक अ फैमिली। कहीं से भी नहीं लगता कि ये फैमिली नहीं है या इनमें केमिस्ट्री नहीं है या एज डिफरेंस है या फलाना डिफरेंस है या ढमकाना। मुझे लग रहा है कि ये कोई फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए और पीछे कैमरा लगा दिया। इस हद तक उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। यस, ये चीज़ से मैं 100% जो है वो इत्फाक फाउंड्री करूँगा कि ये अच्छी है इनकी केमिस्ट्री। मुझे जो सवाल उठाना है, मुझे एक सवाल ये है कि ये एज गैप वाला इशू क्या है? आई डोंट नो ये क्यों है, और आहद के मामले में ही क्यों लोग लेके आते हैं, मुझे नहीं समझ आती। मुझे भी नहीं लगा ये कि जहां हम पीछे अब मावरा और जो है उसको भी तो देख रहे हैं ना, जावी को। अब जावी मेरे ख्याल में छोटा ही होगा मावरा से। यार दानिश तैमूर किसके साथ आ रहा है? सहर हाशमी के साथ आधी है उम्र की, उम्र में उनसे। ये वाली अवाम, पढ़ी लिखी अवाम जो है इस तरह के ड्रामों में जो पढ़े लिखे इश्यूज निकाल के आती है, वो जरा जाया करे ना मस्त मलंग में, जानिसार में, देखा करे ना वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ उठे और ऊंची आवाजें करें। आप पता नहीं जो चीज फिट हो रही है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। प्लस दिस इज अ लाइट हार्टेड ड्रामा, दिस इज सपोज्ड टू बी अ रोम कॉम। हाँ, इसमें आप इस तरह की बातें निकाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, क्यों? और एक और बात मुझे इधर राइटर की तारीफ करनी है। इस हफ्ते मैंने बड़ी जो है रिसर्च कीनली देखा और बड़ा रिसर्च भी किया चीज़ों के बारे में, और देख के सबसे कंसिस्टेंट अगर कोई कैरेक्टर आर्क चल रहे हैं ना, वो आपको सिर्फ मीम से मोहब्बत में नजर आएंगे। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मेन कैरेक्टर्स, और नहीं मतलब आसपास ना जाएं आप, आसपास भी चले जाएं, लेकिन जितना सिमेट्री में ये आपने लिखा हुआ है ना कि एक रोशी है, वो बबली है, उसको हमने रियलिटी चेक्स देने हैं, उसको मोहब्बत भी सिखानी है, और मोहब्बत के जो पैरामीटर्स होते हैं कि आपको कंसेंट बहुत जरूरी है, आपको अगले से पसंद बहुत जरूरी है। मतलब उसने देखा ना कि ऐसे नहीं होता जाता एक्सेप्ट कि हम ऐसे हो जाएं, नहीं बदलना पड़ता है। उसने भी बदला अपने आप को, और उसने भी, वो तो अब बदल रहा है ना जो तलहा है हमारा। सो वो जो कैरेक्टर आर्क वाला जितना भी सेटअप इधर लगा हुआ है ना, वो किसी वो कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इश्तियाक इज अ राइटर फॉर अ रीजन एंड शी इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स फॉर अ रीजन। आप उनका कोई भी ड्रामा उठा के देख लें इरसान, उसमें सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो उनका ये होता है कि उनकी लाइफ में जो भी कोई इवेंट आता है उसके बाद उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो बड़े उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। रोशी की लाइफ में जो भी हुआ है वो उसके बाद उसने जो भी स्टेप लिए हैं वो सारे के सारे, इंजीनियरिंग में नहीं जा रही थी और फिर दोबारा इधर जाना और फिर दोबारा यूनिवर्सिटी, प्रॉपर एक है फ्लो है। तलहा की भी अगर आप बात करें, उसके अंदर एक गिल्ट है, उसने अपने भाई को मारा है, मतलब मर गया उसके हाथों से, और वो रो नहीं पा रहा, और बच्चा भी पालना है, सबको साथ लेके चलना है, वो मैच्योरिटी की चीजें और भी चीजें, तो उस गिल्ड को खत्म कराया। और जब उसने देखा कि ये यहाँ पे ऐसे मेरी दाल नहीं गलेगी, सोबरनेस के साथ, मैच्योरिटी के साथ, मैंने 2 दफा दाल गलाने की कोशिश की है उसके साथ, दूसरी लड़की के सबीका के साथ, मेरी दाल नहीं गली, तो फिर वो इस तरफ आया ना, और इस तरफ जब आया तो उसने देखा कि यहाँ तो सारा रायता फैला हुआ है शारिक की वजह से, और उसने जो शारिक के साथ किया वो सारा, तो समझ आती है, मेक सेंस करती है हर चीज। एक चीज सिर्फ मेक सेंस नहीं करती थी, वो हम लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो रोशी का बगैर देखे उसके साथ लड़के के साथ बैठ जाना, उसको इग्नोर कर दो, उसके अलावा आपको क्या मसला नजर आता है? नहीं, वो थोड़ा भोंगा हाँ, तो है, वो है, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक आध और पॉइंट है, वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, हो सकता है राइटर ने किसी और तरह से सिचुएशन लिखी हो, तो आप इन चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ों पे ना आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, कितनी मजे की चीज़ें हो रही हैं, कितनी मजे की चीज़ें हो रही हैं, कैसे। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, बड़ा साइड का कैरेक्टर, वो जो अपना इक़्तिदार वाली अम्मी नहीं, उनका क्या नाम है? राबिया नाम है रियल लाइफ में जो उनका भी जो कैरेक्टर है, अभी उनको ऐसी बहू चाहिए थी, उनका बेटा जो है वो बड़ा ममाज बॉय है, और उसको कोई कंट्रोलिंग चाहिए था, और जो उसको भी आपस में कॉम्प्लीमेंट करे, हाउस यू, और उनको इस तरह की फैमिली कर सकती थी, जिस तरह से उन्होंने उसको गुंडों से बचाया, और जो चीजें, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सलीका वाले प्लॉट पॉइंट पे आ जाओ यार, उसको कितने अच्छे तरीके से उसकी बेटे और बहू ने मिलकर सबक सिखाया है। आई लव्ड इन दिस एपिसोड में सबसे ज्यादा दादा की एक्टिंग।
मैं ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाबा जान, हाँ वो तो फिर हिरोशी की शादी करवा दो। फॉर अ सेकंड आई थॉट कि सही ओरिजिनल में ही मरने लगे हैं और अगले ही लम्हे वो जब वो खा रहे हैं बिरयानी और वो, अच्छा मुझे एक चीज़ की भी बड़ी तारीफ करनी है इस ड्रामे में, जो प्रॉप्स यूज़ होते हैं ना वो बड़े रियल होते हैं। वो जो खाना था ना वो लग रहा था कि वलीमे का ही इवन है। यार ये जो शादी की प्रिपरेशन इस ड्रामे में होती है वो और कहीं पे भी वो नहीं और होती। किसी ड्रामे में इस वो तरह से बड़ी नहीं ऐसे होती, लगता है ये वाइब मुझे ना बारात सीरीज में आती थी कि शादी वाइब है, हाँ। अदरवाइज हाँ, नहीं की होती किसी ड्रामे में, नहीं होती। स्किप कर देते हैं सीन्स को, नहीं दिखाते हैं। जैसे कर्जे जान में देखिए वलीमा नहीं दिखाया। मेरा आज का बहुत बड़ा वो पॉइंट है, हाँ, मुझे बड़ा ठीक है? गुस्सा आया है हाँ। उस पॉइंट के ऊपर। एक और ड्रामे में ये हुआ है कि वलीमा नहीं दिखाया, यहाँ पे दिखाते हैं फंक्शन प्रॉपर, जो भी फंक्शन होता है। Yeah, that guy is so cute. Kid, अबू हुरैरा, Mohit. हाँ ही इज सो क्यूट। अबू He's so हुरैरा cute. इज लव। Yes. ये किसी और ड्रामे में भी आ रहा है आजकल, मैंने देखा है। बड़ा अच्छा एक्टर है यार, वो बहुत अच्छा है। उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कैरेक्टर को, और वो उस कैरेक्टर को समझा है, और वो कभी इधर उधर नहीं होता अपने कैरेक्टर से। वो बैकग्राउंड में भी वो वैसे ही होता है। वो वैसे ही होता है। और इवन बारिश में जो नहा रहे होते हैं वो कितना प्यारा सीन है, बारिश में नहाते हैं और वो सारा कुछ पीछे से तमाशा है। आपको ड्रामेटिक लगा? ड्रामेटिक तो था लेकिन नहीं, मुझे और ड्रामेटिक चाहिए था। अच्छा वो ड्रामेटिक चाहिए थोड़ा सा। मतलब मुझे वो लेवल चाहिए था जो वो बारिश में जब उसको पहली दफा देखता है, ठीक है। मतलब जब वो गाड़ी में से देख रहा होता है ना, ओके। वो पुराना सीन है, बहुत पुराना सीन है। उसी की ये एक्सटेंशन थी ना मेरे ख्याल में। नहीं, वो जो था ना वो ओएसटी के लिए बनाया गया सीन, वो रियल में नहीं था ड्रामे में। नहीं थे, रुशि को नहीं देखा था। फिर वो वाली जो फील थी ना वो इसमें होनी चाहिए थी थोड़ी सी। हाँ वो एसटी के लिए ओएसटी था, वो रियल वो इसमें थोड़ी मिसिंग थी। इसमें वो एक फिल्मी मेस्मराइजेशन थी उसमें। यस, तिलिस्म था। वो जब अपना अशर और खिरत बारिश में नहाते हैं ना, तो फिर मेरा वो भी जो ज़हन उधर ही गया था। एक केमिस्ट्री हाँ मेरा भी ज़हन उधर ही क्रिएट गया था। होती है ना, वो नहीं हुई। हाँ चलें कोई बात नहीं। वैसे ही अदरवाइज केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है इन दोनों की। आई रियली लव दैट सीन। उसका जो उसको बताती है, पता सब होता है इंसान को, कोई रियलाइज करवाने वाला हो ना तो फिर आपको ज्यादा उस चीज की पता चलती और आप है। देखें ना, जहाँ रोशी का कैरेक्टर पहले किसी से भी शादी करने किसी को भी वो करने के लिए, लेकिन इधर जो है वो बाकी सीरियस है। उसको कह रही है कि मैं जो है तरस ना खाया मेरे पे, हाँ क्यों करें, तरस ना खाए, मतलब हाँ मुझे बीइंग अ रोशी कबूल करे। ये क्या कोई भी आ गया तो उसको कोई उसका दूल्हा नहीं आया। और ये अच्छा, इरफान खान भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। वो कौन है? जो ये लड़का है शारिक, शारिक हाँ, भी है, वो भी लड़का अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अच्छा इस ड्रामे में ज़रार के अलावा सारे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ज़रार नहीं मुझे पसंद। ज़रार नहीं कर रहा, वो फिर आपको पता है उसका कस्टर्ड बेचारे का तुम अभी तक कस्टर्ड में फंसे लंपी बन गया था। हो। मनूस। उसके अलावा एवरीथिंग इज वेरी गुड। और अच्छा खैर, सिर्फ दो मैं किस्तें कहूँगा रह कि ये जो है एक इमोशनली इंटेंस Yes, ड्रामा है। है। फैमिली डायनामिक्स, रोमांटिक टेंशंस और पर्सनल ग्रोथ को भी इसमें एक्सप्लोर किया गया है। बेसिकली अगर आप देखें सबकी- जिस तरह की सबकी। मतलब रोशी का कैरेक्टर खास तौर पे, और कास्ट परफॉर्मेंसेस की जहाँ हम बात करते हैं वो भी सब अच्छी जा रही है। ठीक है, इन डेप्थ ही है मेरे ख्याल में। दैट्स इट। थोड़े से ड्रैग प्लॉट हैं। नेक्स्ट वीक हम इसका आखिरी मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आता है सलीका की जब ठुकाई हुई है, कितना मजा आया वो नुकरा, वो उसके वाला सीन लड़की नहीं तो वाला। आपको ऐसे नहीं लगता थोड़ी लूरी वाला। अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर्स हैं? हाँ हो सकता है। ये हो सकता है ना, थोड़ा उनको प्रॉपर्ली वो यूटिलाइज। नूरी वाला प्लॉट मुझे बड़ा मजे का आया। उन्होंने उसकी मदद दी उस लड़की की, वो जो टिकटॉकर थी, वो सारा अच्छा कुछ। अच्छा अच्छा। नूरी था शायद उसका नाम, जो भी नाम लेकिन था। खैर ये ड्रामा अच्छा है, आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से देख रहे हैं। 12-12 13-13 साल के बच्चे मीम से मोहब्बत Cute। इतना रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं ना, आपकी सोच होगी हम उस तरह से, और हम शायद उस बारीक नजर से देख नहीं रहे जिस बारीक नजर से बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये ट्विटर पे लगे हुए हैं कि जी ये तलहान एकदम कैसे ऐसे हो गया, उसका करैक्टर ऐसे हो गया। भाई जब भी मैटर नहीं वेखी तुसी ਉਹਦੀ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ आदित्य की करदा है। चलो नहीं, आई थिंक वो किसी रीजन से हुआ था ना। आदित्य नहीं, मोहित की वजह से हुआ था ना। ये वो मोहित डुबा दिया उस लड़की ने। हाँ उसको याद है, ओह शिट ये तो ज्यादा हाँ, अच्छी ये सेटिंग ज्यादा है। हाँ, ये अच्छी सेटिंग है। हाँ चलो मूविंग ऑन टू फरार। आई थिंक हाँ। कर्जे जान जी मून, कर्जे जान। जिंदगी गिला है क्या तेरा। जी मून। अच्छा कर्जे जान के बारे में ना लोग जिस तरह लान तान कर रहे हैं या बातें कर रही हैं, अच्छा सबसे पहले हम उसी से बड़ा जो पॉइंट है उसी से शुरू करेंगे ना।
वहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्री भी करूँगा, थोड़ा सा डिसएग्री भी करूँगा। एग्री मैं इस बात पे करूँगा कि यू पीपल आर राइट कि क्लीन चिट देना एक रेपिस्ट को इज़ नॉट गुड। कहना ये कि दिस इज़ अ क्राइम एंड दिस इज़ अ पनिशेबल क्राइम। Yes. ये वो क्राइम नहीं है कि जिसकी थेरेपी हो गई तो ठीक हो गया। हाँ, ये वो नहीं है कि मैंने कहा कि अरसलान दुरफिटे मुंह, तुमने कहा मुंह दुरफिटे मुंह, हमारी आपस में सुलह। नो, रेप इज अ पनिशेबल क्राइम। Yes. ठीक है, ये इसको ऐसे नहीं कह सकती है नशवा इतना कैजुअली कि इसने ये किया है मम्मा, ये इसको माहौल भी तो ऐसा मिला है ना, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ। नहीं नशवा, तुम ठीक नहीं कर सकती, तुम उसकी अम्मी हो, तुमने ठेका लिया हुआ है उसको ठीक करने का। डिसएग्री। यार, अच्छा आप complete- मदर टेरेसा क्यों नहीं, बन रही आप है? कंप्लीट कर लो बात। मैं ये कह रहा मेरी या मेरी बात इससे लिंक ही है। ठीक है, इस चीज से मैं डिसएग्री करूंगा, उस चीज से मैं एग्री करूंगा जो उसके साथ उसके ताया ने किया। उसके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। दीपक परवानी ने जो उसके साथ किया है, जो उसके आगे सिनेरियो रखा है कि आई कैन किल योर मदर, आई कैन किल एनीवन फ्रॉम योर फैमिली, Okay. द पीपल यू लव, इवन बुरहान, ओके तो उसके आगे घुटने टेकना समझ आता है। Okay. बट उसको ये वाला रंग देना कि अम्मी मैं उसको ठीक कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं नो, तुमने ठेका नहीं उठाया हुआ। ये तो वही बात हुई ना कि मुंडा साडा शराबी है, मुंडा साडा खराब है, मुंडा साडा कुड़ियां कोल जांदा है, कोई गल नहीं, ब्याह होएगा तो आपे ठीक हो आप पे जाएगा। ठीक हो जाएगा। नो, दूसरे की बेटी ने ठेका नहीं उठाया हुआ आपके बेटे की परवरिश करने का, ये आपने करना था। सो ये वाला प्लॉट पॉइंट मुझे जो है वो फॉल्टी लगा। ओके आधी निश्वा ठीक है, आधी निश्वा गलत है, आगे आप आए। ओके माय पॉइंट इज कि यहाँ पे जो काम खराब हुआ है ना वो राइटर और डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू Yes, से हुआ हो है। सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रीजंस दी गई हैं कि जी मैं तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा या जो भी करवा दूंगा, वो इस सिचुएशन के अंदर ना बहुत ही भौंडी हैं। आप बैरिस्टर बरहान के घर दुल्हन बन के जाएंगी, आप किसी के साथ मजाक मतलब कोई मजाक Yes, नहीं है। yes. और अगर आप उनको इस तरह से कोई आपको धमका रहा है तो आप भी एक लॉयर हैं, आप समझती हैं कि इसकी क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, थोड़ा समझ जाएं। ठीक है मुल्क, और दूसरा आपके पास जो आपकी जो आसिम अंकल हैं और ये जो बुरहान है ये बाहर से आए हैं। Yes. तो आपके पास ये वाला भी एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है कि आप बिस्मा और नशवा अपने अपने रेस्पेक्टिव खामंदों के साथ बाहर भी जा सकती हैं। सो ये इधर राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला धमकी वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा जो है वो लगता है इलॉजिकल। असल में हमारे राइटर्स को पसंद है ना लड़कियों को बिचारी करके पेश करना कि बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसको ये करना पड़ा। हमारी लड़कियां तो बिचारी होती हैं, उनके पास कोई नहीं, ये गलत है। हाँ, बल्कि ये हो सकता था कि आप जो है आप इसको दिखाते ही इस तरह से कि जब वो पहली दफा पूछी जाती है कि मेरी माँ की शादी आप कर दें आसिम अंकल के साथ, उसको कहते हैं ये लो ये पढ़ा निकालनामा, तुम मेरे बेटे के साथ पहले साइन करो। अब देखो समझ आ रही है ना बात, उधर नहीं समझ लग रही कि आपने धमकाई है। तो दूसरा ये बात कि आप जो है इस चीज को राज रखा हुआ है माँ के आगे, इसलिए वो माँ के आगे बन के कह रही है कि मैं उसको सुधार मैं कर लूंगी ये वो। मैं खुश वो भी नहीं है। हाँ नहीं है, वो तो रो रो के बजाय दे, खुश वो भी नहीं है और ना वो इस तरह से चाहती है ना उसकी ये इंटेंशन है। सी दिस इज अरसलान खान फ्रॉम एकेपास हु इज सपोर्टिंग यमुना's कैरेक्टर। तो कोई बचाओ। और पूरी दुनिया तो बड़ी वैसे गालियां दे रही है, आपको पता है जी। और ये वैसे अरसलान को एक मसला भी है, पूरी दुनिया अरसलान ने नहीं मेरी जानता बात होता है। सुनो ना, लेकिन ये भी तो इस पे भी तो आना जो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ही ले गई है। सो ये तो राइटर और डायरेक्टर की गलती है ना, वो पीछे से सीन ही नहीं सही लिख के आए, हाँ। पीछे से स्टोरी नहीं ठीक बना के आए मेरे ख्याल में। तो ए बेच टोटे पापा के सब साकिब खान को बड़ी आदत है टोटे पापा टोटे नहीं, ये टोटो में काम खराब हुआ ये है साकिब ना किया करो मेरे भाई। ये तुम ये कोई थ्रिलर ड्रामा है जिसमें हम टोटे टोटे देखे कि बीच में को घुसा दिया, बीच में को घुसा दिया, बीच। और जबकि फैमिली ड्रामा है, सटलिटी के साथ तुम सीधा सीधा क्रोनोलॉजिकली चीजें दिखाओ हमें, और वो क्रोनोलॉजिकल दिखा ही नहीं रहा। Yes, और आपके पास तो इतना प्यारा, आप साइड पे जो आप चला रहे हैं वो बड़ा प्यारा है, जिस तरह से बिस्मा कॉन्फिडेंट हो रही हो है, गई है। जिस तरह आसिम जो है आई इस लव्ड चीजों- हर, शी इज नेलिंग हर कैरेक्टर। यस, आसिम इस चीजों को कितना वो ले रहे हैं। सदफ का कैरेक्टर सिद्रा, सॉरी सिद्रा सिद्रा है ना, हाँ, जो बख्तियार की वाइफ है, ठीक है। सिद्रा का कैरेक्टर कितना ज्यादा मतलब इन चीजों को डील कर रहा है। उसके साथ पैरेलल में नशवा की लाइफ में जो चल रहा है वो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इस तरह के मैं कहता हूं इस बात के लिए नशवा ने शादी की है, सॉरी नो, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। टॉकिंग अबाउट अमार, यार ही इज डूइंग ग्रेट एक्टिंग वाइज। अगर हम बात करें तो नमीर इज गिविंग tough time to Yumna. Yes. Nameer is giving tough time to Osama. Nameer is giving tough time to anyone of this cast. He is doing great. उसके करेक्टर आर्क की बात करें तो कक पल्ले नहीं पड़ रहा. He is a rapist. Yes. He is almost a murderer.
आए मेरी बात फिर जी जी करें करें सॉरी इधर रेपिस्ट मर्डर से थी। अच्छा ये ना ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही मम्मी डैडी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसको फिर भी ऐड करना चाहूंगा। ठीक है। वो ये है कि जब हम रेपिस्ट की और इस तरह के लोगों की बात करते हैं तो यस बैक स्टोरी मैटर्स अ लॉट। रेपिस्ट माँ के पेट से बन के नहीं आते yes. या जो भी वायलेंस करने इनको इनका माहौल रेपिस्ट बना देता है। जिस तरह का माहौल अमार के घर में है, आप देख रहे हो कि आपका बाप आपकी जो है चाची को मोलेस्ट करता है, मोलेस्ट करता है, और फिर आप देख रहे हो आपको बहुत ज्यादा वो मतलब नीचा भी दिखाना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि राइटर डायरेक्टर की आपस में जोड़ियां नहीं सही बैठी। सो वो वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि यार हम एक ही घर में है, जिस एक ही घर में नशवा भी रहती है, उसी घर में बीनिश भी रहती है और उसी घर में अमार भी रहता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो औरतों के अंडर है, तो ये जो मर्द के अंडर एक जिसको मर्द है जी मर्द है, तो वो क्यों ऐसा है। सो वो एक उस लिहाज से सोचो तो उस तरफ से अगर आए तो ठीक है, उस तरफ से आप आए तो ठीक है, वो समझ कैरेक्टर आर की जो मैं बात क्योंकि वो इस चीज को सोच भी रहा है ना इसके ऊपर। हाँ अब उसने शुरू कर दिया खैर सोचना, तो शायद वो अच्छा इंसान बन जाए, बट स्टिल इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो फिर मेरी बात सुने, हुनैन का भी हुआ है ना डायन में, तो आपने उसकी शकील अंसारी को छोड़ दिया है। ये तो बड़ी डिबेटेबल सी चीज है। बहुत डिबेटेबल बात है। क्रिमिनल ऑफेंस तो पिछले मीम से मोहब्बत में तलहा ने भी किया है। हाँ उसके साथ शारिक के साथ वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये तो हमारे कोई भी ड्रामा जो है ना, सब ने कानून हाथ में पकड़ा हुआ है, ये एक मसला है। अदरवाइज तो मुझे एक्टिंग में अगर बात करें मुझे तो बुरहान की नहीं पसंद आई। वो तो नहीं है ही नहीं। मुझे वो जो रोने वाले सीन थे ना, बहुत हंसी आ रही थी देख के। बहुत बुरे थे। हमने एक चीज और कुछ ना कहना में मैंने डिस्कस नहीं की, वहाँ पे उसामा खान का हेयर स्टाइल इज सो बैड। वो बाल आज जैसे मेरे बिखरे हुए हैं ना, वैसे ही पूरे ड्रामे में उनके बिखरे हुए थे। वो देखिए आपने हैशटैग देखी है क्या? हैशटैग सीरीज आई है जो इनकी किधर? ईद पे जियो पे, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। अरे यार सलाम क्या हो गया, चलो इस पे डिस्कस चर्चा होगी अगली एपिसोड में, अगर देख ली हमने तो। मिनी सीरीज जो इकट्ठी बनी थी ना 4-5 उनमें से एक जियो ने अब छोड़ी है। यह्या ये और वो एक चीज थी ना, यह्या कौन? यह्या भूल गए हो? यह्या ड्रामा खुशहाल वाला। अच्छा यह्या ये और एक जुर्म, ये इकट्ठे बने थे। हैशटैग अब रिलीज किया है इन्होंने, अब छोड़िए। तो मेरी अच्छा मुझे ना अभी नशवा का प्रोलॉन्ग साइलेंस जो है ना, अब मुझे इरिटेट कर रहा है। माँ के आगे बताए सारी बात, माँ को बताए, ये नहीं मुझे समझ आ रही। ये मेरे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। एक चीज की तारीफ बनती है, सकीना समो वाला जो पार्ट था वो बहुत अच्छा था। बिना बताए नशवा बेगम चली गई। अम्मार से न सही, नशवा से जरूर पूछना चाहिए था कि जिस तरह वो तस्वीर फाड़ती है, वो बहुत मुझे पसंद आया। सकीना समो ने किया बड़ा अच्छा है। और उसकी तरफ से अगर आप देखो तो आप कहते हो कि यार अच्छा यहाँ पे ना ये जो राइटर है ये बच्ची नहीं है, ये जो राइटर है ये बहुत थॉटफुल है। मैंने बहुत कम राइटर्स को देखा जो इतनी डेप्थ में किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को। यस उसने अम्मार को भी जस्टिफाई करने की कोशिश किया। उसने सकीना बरकत को, वो सीन में सोचने लग गया कि यार ये किस तरह से आ रही, यार माँ के लिए तो कोई औलाद बुरी नहीं होती। माँ ने तो उसका बेटा एबनॉर्मल था, जो उसका तज़ीक़ का शोहर था, ही वाज एबनॉर्मल, ही वाज डेस्टिन्ड टू बी डेड। सारा कुछ ठीक है, बट अगर माँ की नजर से देखे तो वाकई उसको नफरत बनती है। और मुझे वो डायलॉग्स बड़े अच्छे लगे। इसको दुख नहीं हुआ। हाँ तुम्हारे हालांकि वो स्टंट थी कि और वो कि मुझे पसंद आया। मुझे भी पसंद आया। राइटिंग में मुझे भी राइटिंग में बहुत मैं वही क्यों कह रहा हूँ कि ये राइटर कोई नाइव राइटर नहीं है। रिहाना आफ्ताब की तरह या अंबर और फातिमा की तरह, ये कोई हिना उमर हफीज की तरह, ये राइटर की को कमांड हासिल है ह्यूमन साइकोलॉजी। यस और उसको बड़े अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट किया। मैंने लास्ट एपिसोड में भी जिक्र किया था कि जो बरकत का कैरेक्टर सकीना समूह प्ले कर रही है, आपको उसकी समझ, शी इज नॉट नेगेटिव बिला वजह, और शी हैज समथिंग टू डिलीवर। और इस सीन के बाद और ज्यादा क्लैरिटी हो गई है। यस कि बरकत ये तुम हो ऐसी, ये बरकत।
आई थिंक दैट्स इट, कर जा बाय। हाँ, फरार। मूविंग ऑन टू फरार। चले जी मून, लास्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक जी। इसके जरा मेरे पे पॉइंट ज्यादा हैं तुझसे बस एक ही गिला है मुझे कि वही एक किस्त तू वाला। बड़ी देर से मिला है मुझे। हाँ मान जाऊं साड़ी गल अल्लाह दा वास्ता है ग्रीन वालियो दियारे यार वर्गा गंद तुसी हसन हफ्ते च 2 बारी बहा रहे हो जरा नहीं वे रहे यार। मेरा तो अभी तक नसीब ही इतने अच्छे चल रहे हैं फरार के साथ। थाईलैंड से वापसी हुई तो 4 किस्तें जी इकट्ठी अभी। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी 1-2 देखी तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मसला हो गया। फिर उसके बाद देखी 6-7-8 इकट्ठी देखी, फिर अब देखी तो 2 इकट्ठी देखी। तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा जब अकेली आएगी। नहीं तुम मुझे अब तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ आ रही है। जब मैं अगली एक अकेली देखूंगा तो मुझे तो नहीं मजा और आएगा। जब अगली एपिसोड का टीजर देखो आप ऐसे बैठ जाते हो जी ये होने वाला है जी, ये भी होने वाला है। वो जब होता है तो वो ना किया करो मुसद्दिक मेरे भाई ऐसे। मुसद्दिक का इसमें क्या है, ग्रीन वालों का मसला है। तो ये कहे उनको कि मेरा ड्रामा 2 बारी चलाओ हफ्ते से। मुसद्दिक तो रो रहे थे किसी रिव्यू में। अच्छा हाँ कहते वो ग्रीन का ही था कोई के वो उन्होंने ये क्या ड्रामा है किया। क्या ड्रामा में इनवाइटेड थे। हाँ वो उन्होंने कहा उनको इतना बजट नहीं देते, हमें बजट नहीं देते। हाय सदके जाऊं हाँ, यार कितनी प्यारा ड्रामा है ये, कितनी अच्छी स्टोरी है ये। हर कदम कदम के ऊपर आपको ना सरप्राइजेस मिलते हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दोनों भाई मरेंगे। मैं भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि शहरी फ्लैट एक्टर जो है वो मर जाएगा। ठीक है और वो अदनान दुल्ताना इतना अच्छा जो एक्टर है उसको मार ही देगा। ये वो बात भी अच्छा था। मून वो जो दूसरा है वो लिचड़, वो जो शकूरा, हाँ वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। वो बहुत पुराना पता वो टिकटॉकर है। अच्छा मुझे नहीं था पता। सिकंदर नवाज राजपूत नाम है उसका। वो बहुत अच्छा है। हाँ वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। यस। ये और बड़े ड्रामों में आ चुका है अरसलान। हाँ आता है मेरे ख्याल में। ये इस तरह के जो लाहौर के ड्रामे होते हैं ना, काशिम निसार टाइप ड्रामा, उनमें होता है उनमें ये। होता है ये। हाँ अच्छा बच्चा है ये, अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और इसकी सिचुएशन बड़ी मज़े की थी वो जो उसने कहा कि मैं नहीं कर पाया तो तूने कर दिया बातिश। और कुछ इनके जो रेफरेंसेस हैं अपने जो मेटाफोर्स हैं वो भी बड़े मज़े के हैं। लाइक वो जो मंजी बना रहा होता है वो देखा है आपने? तुम कौन सा फरार देख रहे हो? मंजी बनाई कभी बचपन से ताकि मैंने तो बनाई हुई है। हाँ तो बातिश ने मंजी ने सी बना रहा। तो जब उसने कहा कि तुमने उसको मार दिया बाली को तो उसने ऐसे मंजी तोड़ दी थी तो उसको मंजी के ऊपर ही मारा था ना। ओके 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 ओके। तो उसने कुछ कहे बगैर ही बता दिया कि हाँ मैंने मारा था। तो फिर ये एपिसोड आप उससे भी पिछले की बात उससे कर भी रहे हो। पिछली है। क्या करूं फिर क्या मुझे नहीं याद आ रही ना इन 2 एपिसोड में क्या हुआ है फरार से, क्योंकि मैं साथ साथ देख लेता हूँ भाई। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चलो समरी दे दूँ। हाँ दे समरी देता हूँ। समरी ये है कि जी वो बेचारा वो जो हमारा इंस्पेक्टर है हाँ। SHO नवीद जमान जो भी है उसका बेचारे की उसकी भी दुहाई सुन लो। पसी? नहीं दूसरा जो SHO है जो इधर जंडियाला में है जो। हाँ। ठीक है। अच्छा वो भी बड़ी अच्छी एक्टिंग खैर कर रहे हैं। उन्होंने बेचारों के साथ क्या हुआ उन्होंने ड्रामे में उसका फ़ोन नंबर दिखा दिया, मोबाइल नंबर। कहता मैंने 100 कॉल आ चुके हैं रात दियाँ। ये गलत किया है तुमने। रियल वाकया है। वो बेचारा एक्टर की मैंने स्टोरी देखी, वो कह रहा है कि ये मेरे साथ ज्यादती है। अच्छा लोग करते हैं। लोग करते मैं भी देखता तो करता ट्राई एक दफा मैं तो देखा नहीं। फिर वो हट मुझे गया। बड़ा कीड़ा है इस चीज का कि जो मोबाइल नंबर दिखा रहे हो वो सही है कि नहीं। अच्छा अच्छा खैर तो हुआ ये कि जीमून बग्गी वगैरह जा रहे थे तो उसने एक लॉकेट दे दिया शकूरे के बेटे को। ठीक है जिसमें वो लिखा हुआ था जिसे वो पकड़ी गई बेसिकली। वैसे वो सीन मुझे भोंडा लगा। सॉरी जरूरी नहीं था। नहीं जरूरी था लेकिन जिस उसने कहा ना कि ये तुझे लॉकेट किसने दिया है, मुझे मेरी खाला ने नहीं, वो खाला को छोड़ने तो खाला को याद कैसे करते हो। मैं उनका लॉकेट देखो, खाला अभी 10 मिनट पहले गई है तो तू कैसे लॉकेट दे। वो थोड़ा सा एक इलॉजिकल था। खैर इसके बाद वो गए और फिर उन्होंने उधर जाके वो कत्लो गारत हुई। और फिर एक आप इसमें बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं, फैजान शेख का जो इस दफा कैरेक्टर ने गेमें खेली हैं इधर उधर पैसे पूसों के चक्कर में। ठीक है वो बड़ी प्यारी सिचुएशन थी कि जी लाल बेग जो है गुस्सा आए और फिर वो बेसिकली वो उसको रेफर कर रहा था जो समी खान का कैरेक्टर था उसका नाम बेग है ना, मोहसिन बेग है। मोहसिन बेग। बाकी मोहसिन बेग को भी थोड़ा सा जहाँ पे आप मोहसिन बेग इतना बड़ा
जो है क्रिमिनल जेल बनता है ब्रेकर और ये और वो। ये दूसरा वो इतना बड़ा पुलिस वाला बनता है। तो जब आप डिसाइड करके आए हो कि ये एक जेल से भागा हुआ है और पुलिस वालों को हम किस तरह से डील करेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी इमेच्योरिटी वो, या शायद ये भी हो सकता है कि कत्ल के बाद उनको समझ नहीं आया कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें वो, लेकिन वो जो इमेच्योरिटी के साथ वो सील जिस तरह से डील हुआ है ना कि भाई वो नहीं बता पाए खुल के कि भाई मैं पुलिस में हूँ, वो शायद चाहते ऐसे थे। लेकिन जिस तरह के करेक्टर आप दिखा रहे हैं ना समी खान का या मोहसिन बेग का या फसी का, उनसे इस तरह की चवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं मेरी बात सुनो ना, फसी का मोराल भी तो डाउन है ना, काफी देर से सस्पेंड भी हुआ है, शायद ये वजह हो। मुझे लगता है कि फसी आजकल बिल्कुल एक मोराल डाउन करके बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ आ रही कि उसकी जिंदगी में क्या खैर उसे ट्रैप कर लिया उसको ना। हाँ वो जो उसका दोस्त है फराज को उसकी बीवी भी ना दिखाई इतने अरसे से, उसको भी दिखाएं। वो इतना बड़ा पेट लेके बैठी, उसने मेरे ख्याल करवा लिया होगा अबॉर्शन। इतना बड़ा पेट ले उसने फरार की कहानी अभी सिर्फ एक दिन की गुजरी है जी, ये आपने नोट किया? हाँ अभी एक वो कहता भी है एक दिन में मैंने 4 कत्ल कर दिए। हाँ हाँ, बाली को मारा था आधी रात को और अगले दिन के ऐसे ही है इन दोनों भाइयों को मारा है। तो ऐसे हुआ है, बाली को भी मार दिया, अल्लाह वसाए को जो भी उस लड़के का नाम था उसको भी मार दिया, अल्लाह नमाज जो भी है उसको मार दिया, इनको भी मार दिया। उधर चले जाए पेशावर में आ जाओ, वो सबसे वीक पॉइंट पेशावर बहुत बुरा जा रहा है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पसंद। बल्कि मैं ये कहना है बबरे गुरजाले का जो प्लॉट है ना वो सबसे ज्यादा वीक है, मतलब शुरू से डे 1 से उसको ना कोई इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ना उसका कोई फोकल पॉइंट है, ना उसकी कोई समझ है कि क्या ये फरार है, क्यों ये फरार है, कैसे ये फरार है। लेकिन वो बाबा बड़ी अच्छी, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है कि सब जो है ना, अगर आप ओवरऑल देखें ना सभी कैरेक्टर्स को, अपनी इमोशंस की जो सिचुएशंस हैं उनसे फरार है। हाँ ठीक है, हाँ सारों के सारों का यही बातिश का देखे तो उसको प्यार था उससे और फिर वो उसमें फंस गया तो वहां से फरार है। क्योंकि जब शुरू में आप दिखाते हो ना कि वो बड़ा कोल्ड रिएक्शन वाला है बातिश, उसको भी प्यार होता है तो वो सॉफ्ट होता है ना, तो अब उस सॉफ्टनेस के को एक्सेप्ट करने की फरार है। हाँ ठीक है नाजिश के आए तो जिस तरह से उसने प्यार में वो किया वो सब उसकी फरार है। ठीक है, उधर भी प्यार का ही है मसला, जाले का और पेशावर में। हाँ सो ये एक वो इमोशंस की भी फरार है, वो एक बड़ी प्यारी चीज है। हाँ वो तो है, ये चीजें तो अच्छी हैं इनकी, सारी की अपनी अपनी। हाँ बाकी क्या चल रहा है, बाकी अब निकाल दें, अब इनको पाकिस्तान से पहुंचा दें इनको कोयटा, ये मर जाएंगे मेरे ख्याल में। कोयटा? हाँ तो कोयटा से डंकी लगानी है। अच्छा ठीक है सॉरी आई एम सॉरी, ये सारे कोयटा ही जा रहे हैं, ये बातिश और बग्गी, ये अब बातिश और बग्गी का प्यार हो गया है, क्या लगता है आपको? नहीं अभी होगा, आई थिंक हो जाएगा, लेकिन मुझे इनमें लेकिन अभी प्लीज ये ऐसा ना हो कि पता लगे कोयटा पहुंचे ड्रामा खत्म, हाँ ये ना करिएगा। मैं बहुत नाराज हूँगा मुस्तफ़ा अफरीदी मेरे भाई, ये आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे। मतलब ये क्या कि शेर आया तो ड्रामा खत्म, पौड़ी चढ़ा के डंडा खींचना, ये आजकल कर रहे हैं ड्रामा वाले, ये ना करिएगा हमारे साथ। नहीं हमें प्रॉपर क्लोजर चाहिए हर चीज का यार। मुझे लगता है ये सारे मरेंगे। हाँ बातिश भी मरेगा, बग्गी भी मरेगी और फसी नहीं मरेगा, वो पुलिस वाला है, वो बच जाएगा। और कौन है इसमें? सलीम सुलेमान भी हैं, सलीम जावेद, उनका भी सीन था बड़ा अच्छा। वो बड़े कोड वर्ड्स में बात करते हैं, वो सारे रेफरेंसेस यूज कर जाते हैं, कल्चरल के भी, इसके उसके भी, वो भी अच्छे जा रहे हैं। सादियाना दिखाई मामिया, उसको एक कॉल आई थी। अब वो भी बड़ा अजीब था, माँ का फोन देखा, माँ का भी फोन खराब हो गया, बेटे का भी फोन उन्हें टॉप से सुट दिता से अपना फोन। आई थिंक मोर मुझे मैं एक बात बताऊं, मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूं अगले हफ्तों में अगर तो एक किस्त रही, हम फरार के रिव्यूज गंदे देंगे। हाँ इसलिए नहीं कि हमें कोई खुंदक है, क्योंकि हमें मजा ही नहीं आएगा एक एपिसोड में। नहीं आता बाबा, एक एपिसोड में कुछ शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है किस्त। हाँ असल मसला भला क्या है इसके साथ कि इसमें प्लॉट बहुत सारे हैं। या तो कि सिंगल प्लॉट आपको सिर्फ पता चल रहा है बातिश का, आप सारा बातिश अकेला देखें, ओके बातिश के एक दिन में इतने सारे सीन आ जाए, ओके। या तो सारा पेखावर तो है किस्त में खत्म हो जाए सारा, अगर एक ही इकट्ठा दिखाए तो। या फिर सादिया को दिखाएं या फंसी को, ये सब इतना सारा कुछ हम एक साथ
ऐसे चलकी वेखी है टीजर और वेखी है मैं इस बारे में मैं दाद दूंगा, मतलब राइटर डायरेक्टर सबको, कि इतने सारे प्लॉट्स को इकट्ठे शुरू करना यार मुश्किल काम होगा। दिस इज अ नेटफ्लिक्स वर्दी सीरीज, यस आई वुड से दिस इज अ नेक्स्ट, और ये एक ही दिन में इकट्ठा हाँ जाता ना मला छोड़ देते हैं। आई थिंक एक चीज मेरा ना एक आइडिया है मून, कि हम वालों को चाहिए ये अपना ही एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना ले। क्यों? जितने भी इन्होंने ड्रामे बनाए हैं ना अपने हमसफर और ये उनको ना तराशें, उनमें से नेटफ्लिक्स टाइप का कट निकालें, कुछ करें ग्रीन वाले और ये वाले पीटीवी अपना एक बना ले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। लोग नहीं ना देखते, मसला ये कि मुझे अदब के बड़ा दुख होता है यार आजकल, दिलदादा रह नहीं ना गए। हमने जो इतने सालों से हम ये गंद देख रहे हैं ये पाकिस्तानी ड्रामे, अभी 1-1.5 महीने में इधर उधर देखने का मौका मिला तो हम तो कहीं पे भी नहीं खड़े, कहीं पे भी नहीं, वी आर नोवेयर मिर्जा। हम जो बनाते वो बैन हो जाता है, जो कोई प्रेज वर्दी चीज बनाते हैं। बस चलो हाँ, ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। अब हम आते हैं कुछ सेगमेंट्स की तरफ। जी मून, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर मैं एक बारी ना तू नहीं थे 10। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज मुझे याद आ गया, मुझे नहीं याद आ रहा। मैं कहूँगा तज़ीम फ्रॉम कर्ज़े जान। वो तो ऐसे बिहेव करे जैसे उस पे किसी ने जादू कर दिया हो, वरना वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि चुपचाप सबकी बात। यस, तज़ीम फ्रॉम कर्ज़े जान। यस, एंड फैसल रहमान फ्रॉम कर्ज़े जान। यार मैं अपनी अना साइड पे रख के उनके हाथ जोड़ लूंगा बस। He was so good क्योंकि हमने कुछ ऐसे से अवार्ड्स नहीं दिए, तो मुझे लगता है जिन लोगों को देने चाहिए वो बहुत जरूरी है। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। दानीर, आप कैसे सोचने से ना सिर्फ बाबा को बल्कि आपके भाई और भाभी की रूहों को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। उनको भी मिलेगा हमारी तरफ से और अवार्ड। ऑस्कर मैं देना चाहूंगा ZQ फ्रॉम डायन। माफ कीजिएगा जबार, इस लड़की की वजह से हम और नुकसान नहीं उठा सकते। और आई डोंट नो, सवेरा नदीम, यस, कुछ ना कहना। अभी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों? सवेरा नदीम का तुमने वो सीन देखा था? एक इशारा और भी किसी ड्रामे में आया था, वो मुझे बड़ा बुरा लगा, वो गंदा इशारा था। चले मून, आई थिंक दैट्स इट। कमेंट्स हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम करेंगे क्योंकि बहुत लंबी एपिसोड चली जाती है हमारी। अभी हमारे रिव्यूज बड़े थे ना। और आपने हमें कमेंट, मैंने अगेन कह रहा हूँ कि आपने कमेंट में बताना है कि आपको टीवी लॉन्च करते हमें कैसे चाहिए कैसे चाहिए आपको हमारी कंटेंट। सो ये थी हमारी आज की टीवी लॉन्च की एपिसोड। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।